मैंने लास्ट क्लास में शायद आपके बैच में नाम लिए हैं कुछ बच्चों के, लिए ही नहीं लिए हैं इस बैच में, जिनको इंप्रूव करने की जरूरत है, नहीं लिए क्या बेटा? मैं हर बैच में इस साल नाम ले रहा हूँ कुछ बच्चों के। एज ए टीचर हमें पता होता है 4 दिन के बाद ही कौन सा बच्चा 95 प्लस का है और कौन सा बच्चा नहीं है। 4 दिन में ही पता लग जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो बच्चा 95 प्लस वाला नहीं लग रहा वो लेके नहीं आ सकता, 95 प्लस लेके आ सकता है। पल भर का समय और पल भर का डिफरेंस नहीं है दोनों के बीच में। 95 वाला 60 पे उतर सकता है पल भर में, और 60 वाला पल भर में 95 के प्लस जा सकता है। बस माइनर डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस आपको पता भी नहीं लगेगा और उसका रिजल्ट बहुत समय बाद पता लगेगा। याद है एक दिन मैंने एक बात कही थी, आईने वाली, गुड, वो आईने वाली बात हमेशा याद रखना। छोटी मोटी छुट्टियां कर लेते हो, नाने की, मौसी की, फूफी की, बुआ के यहाँ भतीजा हुआ है, भतीजे का मुंडन हुआ है, मुंडन में जाके बाल कटवाने पूजा थी, वहाँ पूजा थी इसलिए आप थे, वहाँ पूजा नहीं होती तो मैं नहीं होता। फैमिली में गेट टुगेदर, क्योंकि गेट टुगेदर वाली आई थी, अगर वो गेट टुगेदर वाली नहीं आती तो मैं वहाँ नहीं जाता। एग्ज़ाम में देने गया था क्योंकि एग्ज़ाम देने वाली आई थी, अदरवाइज एग्ज़ाम की इंपॉर्टेंस मेरे लिए नहीं है। 95% बच्चे जो क्वाइट स्कूल में पढ़ते हैं वो जाते ही क्यों हैं? अटेंडेंस तो बहाना होता है। गवर्नमेंट वाले बच्चे अटेंडेंस के लिए जाते हैं, सिर्फ अटेंडेंस, या फिर बंक मारने के लिए, ये सच्चाई है। और जो क्वाइट वाले बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ 2 चीज़ों के लिए आते हैं। एक तो अटेंडेंस तो कंपलसरी है, वो तो जन शुद्ध अधिकार है टीचरों का लगवानी है। दूसरा, उनका दिल लगा रहता है 8 घंटे। सही बात है रे? नहीं है ना? मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है। एक्सपीरियंस जी, मैं कभी गया नहीं, अनुभूति, ऑब्जर्वेशन पावर हो ना, पता लगा। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? मैं सही बोल रहा हूँ। मनदीप देखो, खुशी बता देगी। मैं ये नहीं कह रहा ये बच्चे, यार इनकी क्लास में और भी बच्चे होंगे, और जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। सेंट कॉलम वाले बच्चे हैं यहाँ पे, है ना? साजिद कहाँ है मेरा? सेंट कॉलम में तो पढ़ता है ये, पूछ लो इससे, झूठ नहीं बोलेगा लड़का। अमनदीप ने झूठ नहीं बोला, आप भी झूठ नहीं बोलना, उसके बगल में बैठे हो। बता दे बेटा मैं गलत कह रहा हूँ। यही होता है, किसी का जाने का मन नहीं करता स्कूल। भाई स्कूल तो खींचे चले आ रहे हो। बेचारे गवर्नमेंट वालों से हाल पूछो दिल के, वो कॉलेज में जाने के सपने देख रहे हैं। कई बच्चे तो सोच के बैठे बैठे मैं कॉलेज में जाऊँगा ना जब देखना। यूँ उंगली कर रहा है। बेटा पॉइंट का सच्चाई है। सच्चाई क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मेरे को पता है। अगर मैं दाढ़ी का बाल बुढ़ा नहीं है, पर दिमाग तो बुढ़ा हो चुका है। 12th क्लास तक बच्चा पढ़ने के बाद में बस बैठा होता है, एक बार हो तो जाए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उसका ज़िंदगी जीऊँगा, पर उसे क्या पता ऐसा नहीं होता। जिंदगी, नॉट जिंदगी। तो जिंदगी के मजे वास्तविकता में 12th क्लास तक ही होते हैं, आगे तो सब बर्बाद है, बेकार है। जो मजे अभी है ना, इसके बाद मजे नहीं मिलने वाले। पढ़ लो भैया, क्या कर लो? पढ़ लो। बेटा इस वीक 20 में से 20 कौन नंबर लेके आ रहा है? हाथ खड़े करना। 20 में से 20 यानी, हाँ 20 में से 20 कौन लेके आ रहा है इस बार संडे को? बेटा अब जो आ रहे पेपर संडे को, इसमें 20 में से 20 कौन कौन लेके आएंगे? मान ले जितने का भी हो, फुल में से फुल। इसका मतलब कौन कौन लेके आ रहे हैं? बेटा इसका मतलब पता है क्या है? आप लोगों को अपने आप पे भरोसा नहीं, आप 20 में से 20 ला सकते हो। अरे कम से कम झूठी हाथ उठा देते, लेके आ सकते हैं। बेटा सिंपल सी बात होती है, जैसा अपने बारे में सोचते हो वैसा ही बनते हो। अगर अपने बारे में अच्छा सोचोगे तो अच्छा लगेगा। अगर आप लोग सोचोगे कि मेरे से नहीं होगा तो नहीं होगा। सिर्फ सोच के खेल, अगर सोचने लगे कि मेरे से हो जाएगा तो हो जाएगा, तो आप लोग सोच ही नहीं पा रहे। पहला काम सोचना होता है, पहला काम सोचना होता है। पहले थॉट्स आएंगे, फिर फीलिंग आएगी, फिर एक्शन आएगा। लाइफ में भी ये होता है, शादी वाली बोल रहा हूँ मैं, अब बिना शादी वाली लाइफ में भी यही होता है। पहले ख्याल आते हैं, फिर फीलिंग आती है, फिर एक्शन आता है, फिर रिएक्शन तो हो ही जाता है बेटा। आई मीन टू से रिजल्ट आता है। देखो रिजल्ट और रिएक्शन आर से स्टार्ट होते हैं, कितनी अच्छी बात है। अब रिजल्ट चाहे वो हो चाहे रिजल्ट ये हो, दोनों आएंगे। यानी सबसे पहली बात तो स्टूडेंट के लिए यही होती है कि बड़ा सोच लो पहले।
अगर आप लोग अपने बारे में ये सोच रहे हो ना मेरे नंबर आएंगे 100 में से 100, तो आएंगे भैया, एक दिन जरूर आएंगे। पहली बार में नहीं आएंगे, ये भी लिख के ले लो, पर एक समय के बाद जरूर आएंगे। पहली बार में क्यों नहीं आएंगे, कोई बच्चा बता सकता है भाई? क्योंकि वो करी गई मेहनत एकदम से करी गई मेहनत के इक्वल होगी, और एकदम से करी गई मेहनत का रिजल्ट अच्छा, कुछ दिन पहले ही बोले ये बात भी, परंतु वही मेहनत बरकरार रखोगे तो एक दिन तो नंबर आएंगे। 20 में से 20 लेके आने भैया, तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है, देख लो अभी दिखा दिए प्रूफ। तो पहला काम तो ये, अच्छा तुम यहाँ 12th में बैठे हुए हो ना मेरे पास में, क्या रीज़न है तुम्हारा बैठने का? यहाँ पे क्यों आए हो मेरे पास पढ़ने? कोई रीज़न होगा क्यों आए हो मेरे पास पढ़ने, बताओ। ये ट्राइपॉड लगाए, कैमरा लगाए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप लोग यहाँ बैठे हो, क्यों बैठे हो? कोई एक रीज़न? बेटा सिर्फ नंबर के लिए, मतलब नंबर सोच के आए हो, फिजिक्स में नंबर चाहिए? बेटा आप लोग सिर्फ आने का एम ये है क्योंकि आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो और आप लोगों पे गलती से फिजिक्स आ गई है और आप लोगों को सिर्फ पढ़नी है, 12th क्लियर करनी है। आप लोग मेरे पास पता है क्यों आए हो? क्योंकि आप 12th के स्टूडेंट हो और मैं 12th पढ़ाता हूँ। आप लोग पढ़ने आए हो, मैं पढ़ाना है, बस। तुम्हारे दिमाग में वैसे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। ये नंबर वाली बात है ना, सब झूठी है, ये भूलने पे आती है। रीज़न यही है, आप 12th में हो, 12th पढ़ने आ रहे हो। जब तक यह आएगा, जब तक अच्छे नंबर नहीं आएंगे। हर दिन आते समय सिर्फ ये सोचना है कि मेरे को 100 में से 100 लेके आने हैं। जब ये सोच के क्लास में एंट्री करोगे ना, तब पक्का आएंगे, तब पक्का आएंगे। उस बच्चे के भी आएंगे जिस बच्चे को लिखने तक नहीं आता, पक्का आएंगे, एक दिन जरूर आएंगे। पर ये सोच का खेल है सारा। तो आपको यही सोचना है कि लेके 100 में से 100 आने हैं। तो आप में से जितने सारे बच्चे हैं, कोई सोचता है कि आप 12th क्लास में बैठो, आपका टारगेट क्या है? 99 है, 98 है, 95 है, 90, क्या टारगेट है? सुनने में अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है वो 90 लेके आने हैं, पर क्या आपका एफर्ट, जो आपकी मेहनत है, वो 90 वाली है? आप लोग आंसर कितना अच्छा दे पा रहे हो? यानी अपनी इमेज के बारे में अपने से अच्छा आंसर कोई नहीं दे सकता। उदाहरण के तौर पे अमनदीप ने कितना अच्छा एग्जांपल दिया अभी। हाँ सर, मैं सच्चा हूँ, अच्छी बात है। यानी इसका मतलब ये हुआ, अपने बारे में सच बोलना सीखो पहले तो, कि मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं मेहनत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, पर मैं अभी कर नहीं रही हूँ, पर मेरी कैपेसिटी, मेरी कैपेबिलिटी ज़्यादा है थोड़ी मेरे से करने की, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो 100 में से 100 के लिए बैठो भैया। कई बच्चों तो सिर्फ ये आए हैं, लिख के चले जाएंगे, हो गया, रात को दाल भात खाएंगे और सो जाएंगे। चलो थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा रिच सब्जी कर देते हैं, जो भी रिच वाली आपके लिए हो वो रिच वाली कर देते हैं। हम तो गरीब इंसान, हम तो भिंडी रोटी खाने वाले लोग। भिंडी महंगी है या सस्ती है? भिंडी सस्ती है, देखा, भिंडी पत्ता खा लेते हैं सदा, पत्ते रोटी खाने वाले लोग। तुम कहाँ भैया 5 स्टार में खाना खाते हो, 5 स्टार से फ़ोन करते हो, डेली घर पे खाना आता होगा ना, है भैया? ये नीचे उतरते हो, BMW में पैर रखते हो, 4-4 कारें चीज़ें पीछे चलती हैं, आराम से जाते हो, घर में उतरते हो, खाना सामने होता है, डाइनिंग टेबल लगी होती है, 50 लोग नौकर लगे होते हैं ना। ऐसा है आपके घर में ना भैया? बहुत बढ़िया। नहीं है ना? फिर बात कर रहे हो, भिंडी रोटी सस्ती होती है, अरे मेहनत की होती है। आलू के रेट क्या है? भिंडी के रेट क्या है? सस्ता कौन हुआ? फिर क्यों बोल रहा है भिंडी सस्ती होती है? उस बंदे से पूछ जो बंदे के लिए 35 रुपए की वैल्यू है। भिंडी महंगी होती है भैया। उस वाली मूवी में 3 इडियट्स में भिंडी दिखाया गया है, उनके लिए पूछना भिंडी की कीमत। भिंडी 20 रुपए किलो। कितने? 20 थे, 12 थे? 12, आई डोंट नो कितने थे, देख लेना। सारा सोच का खेल है। कभी 2 दिन अपने बारे में अच्छा सोच के देखो कि हाँ, बार बार। अब ये नहीं मिरर के सामने थप्पड़ मारने लगो अपने आप को, एक दिन ऐसा आएगा मेरे सामने, वह नहीं आएंगे, गाल लाल हो जाएंगे, सो नहीं आएंगे। अंदर से आती है चीज़ें। ओ माय गॉड नहीं होता, OMG थोड़ा होता है जीवन में, अंदर से आती है चीज़ें। हाँ, आज तो नंबर आने वाले हैं, अब तो, क्योंकि उसके लिए एफर्ट होगा। हर इंसान यहाँ अमीर बनना चाहता है। कितना अच्छी जल्दी आ गए हर इंसान। अभी मैंने 20 में से 20 पूछे थे, किसी ने हाथ नहीं खड़ा करा। हर इंसान अमीर बनना चाहता है। कोई इंसान है जो गरीब बनना चाहता है? नहीं। गरीब बच्चा कह रहा है गरीब तो पहले से ही है। यानी अमीर बनना चाहते हो ना? अमीर मतलब क्या? डिफाइन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अमीर? आपके मतलब आप देखो,
जो भी आप बोलोगे इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब वो चीज़ मिल जाएगी ना तो आप अपने आप को अमीर समझने लगोगे। कोई डिफाइन नहीं है अमीर की और ना कोई लिमिट अमीर की, कोई स्टेबिलिटी नहीं होती अमीर के लिए। कि सुनो, हर इंसान के लिए कि सोचो अमीर क्या मतलब, एक इंसान सोच सकता है मेरे पे बंगला हो, एक बीवी हो, एक कार हो, खाने के लिए सुकून का खाना हो, उसके लिए अमीरियत वही है। एक इंसान हो सकता है 10 घर हो, 10 कारें हो, 10 बीवियाँ हों, उसके लिए अमीरियत वो है। एक इंसान हो सकता है इंडिया में हर स्टेट में घर हो, एक यूके में घर हो, एक ऑस्ट्रेलिया में घर हो और वहाँ अलग अलग कंट्री की बीवियाँ हो, और जिस कंट्री में लैंड करूँ उस कंट्री में मेरी एक अपनी कार हो और वहाँ से बैठूँ सीधे बंगले में जाऊँ और बीवी के साथ रिलैक्स से पूरा वीकेंड बिताऊँ। एक इंसान और अमीर हो सकता है, मेरे जेट प्लेन हो, मेरी कारें हो, मेरे हर स्टेट में नहीं, हर कंट्री में, हर स्टेट में एक मेरे घर हो, मतलब। और एक इंसान हो सकता है दुनिया मेरी हो, मंगल मेरा हो, ब्रह्मांड मेरा हो। लिमिट क्या है भैया? क्या करोगे? पहले तो डिफाइन सेट करो अपने लिए, मेरे को चाहिए कितना। पर उतना मिलने के बाद कभी अपने को सैचुरेशन लेवल पे मत लाओ। मतलब कोई एट द एंड नहीं है अमीर का, जहाँ आपकी संतुष्टि, आप अमीर, अपनी संतुष्टि ही अमीर है। कोई इंसान 2 वक्त की प्यारी रोटी खा रहा है ना, वो भी अमीर है भैया। पहली बात तो ये, अमीर मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, वो गलत डिफाइन है। मतलब पैसा ज़्यादा तो आप अमीर, बस पैसा ज़्यादा होने से चीज़ अपनी मनपसंद की जब चाहे जब खरीद सकते हो ना, बस, और कुछ तो नहीं है ना। तो वो भी सुकून की ज़िंदगी में जो इंसान खरीद सकता है वो भी फिर अमीर ही हुआ। कल को मेरे को ऑडी निकालनी है, मैं निकाल लूँ, मान लो मैं भी अमीर। मेरे को चाहिए ऑडी A6 चाहिए अभी नीचे, और मान लो मैंने कॉल करी तुरंत आ गई ऑडी, मतलब तो मैं अमीर। अगर मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें, चलो, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, मैं अपना फ़ोन निकाल के एक कॉल करूँ और मेरे को नीचे ऑडी लेने आ जाए, मैं आराम से ऑडी में बैठूँ और चला जाऊँ घर, और आप सारे लोग देख लो, आपके मन में मेरी पर्सनैलिटी तुरंत चेंज हो जाएगी। लिख के ले लो आज मेरे से। पता आप क्या सोचोगे? अरे सर ऑडी में जा रहे हैं, सर के पास ऑडी है भाई, इन पे तो पैसा है। मतलब जब मैं एंट्री करूँगा ना, आप कहोगे नमस्ते सर। जो बच्चा नमस्ते नहीं करता वो पैर छू रहा होगा, सर पाए लागू। इसका मतलब क्या? वो मेरे को छू रहा है, मेरी ऑडी को छू रहा है। अब पता नहीं मेरी ऑडी कहाँ देख रहा है वो। अभी एक बच्चन पांडे मूवी आई है, पैर छूने का तरीका बताया गया उसमें। मतलब सीधा सा है, इंसान की इज्जत नहीं होती, जो दिखाता है, शो ऑफ करता है, उस चीज़ की इज्जत होती है। और मैं कल को ऑडी बुला भी सकता हूँ, डोंट वरी, है नहीं मेरे पे, गरीब इंसान है, पर नीचे खड़ी करवा सकता हूँ। मतलब अब तो मैं एक बात बताता हूँ, होता क्या था, जब हम ग्रेजुएशन पढ़ते थे, अगर कोई लड़की और कोई लड़का कार से कॉलेज आ तो जाए, मतलब क्लास में, और उसके दोस्त और बहन, मतलब लड़की बोलेगी बहन, लड़का नहीं बोलेगा, लड़का तो आया किसी और मकसद से, मतलब कैसे ना कैसे करके बस एक बार हो जाए बॉन्डिंग। उससे तो कार अपनी, वो अपनी, और घर उसका अपना, और इकलौती हुई तो सब कुछ अपना। मतलब हमने डिफाइन ही गलत कर रखी है अमीर की। अगर मान लो किसी दिन तुम्हें ट्रीट पे बोलूँ मैं, चलो पार्टी दे रहा हूँ, कोई मेरे बर्थडे की पार्टी में आया था? कौन कौन आए थे? हाथ खड़े करना। अगर मैं इस साल की बर्थडे पार्टी शिवाजी वृत्त द ललित में देता हूँ, 5 स्टार होटल है, बात तो सुनो, है ना, पार्टी देता हूँ, मैं कहूँगा सारे बच्चे आना वहाँ पार्टी, और आपको घरों से पिक करने एक एक कार आएगी। वो भैया आप लोग मतलब कहोगे सर पे कितना पैसा भाई, मतलब आप लोगों के लिए वो अमीर कहलाते, वो आप लोगों की अमीरियत कहलाएगी। गलत है ना? गलत है। वो क्या है? वो शो ऑफ होता है। क्या होता है? शो ऑफ। उसे दिखाना बोलते हैं। 11 नंबर 2 टांगे दिए भगवान ने, 10 मिनट का रास्ता है, 11 नंबर से तय करो, पेट भी कम ही रहेगा, बुढ़ापे में ऐसा निकलेगा नहीं। कोई बोलेगा उम्मीद से हो ज़्यादा, फिर उम्मीद से हो तो जाओ, फिर डॉक्टर, इतने सारे बच्चे डॉक्टरेट कर रहे हैं, मतलब बनने वाले हैं, तो वो उम्मीद कर रहे हैं रिजल्ट निकालेंगे, तो इसलिए फिट रहे। हाँ क्या? तो समझने का मतलब सिर्फ इतना है, सारा इसका खेल है। यूक्रेन जाएगा तू? तो बेटे इस चीज़ पे काम करना स्टार्ट करो। पहले तो है, पढ़ाई से पहले अपनी सोच को विकसित कर लो।
यकीन मानो पढ़ाई अपने आप आसान और इजी और अच्छी लगने लगेगी अपने आप ही। कुछ नहीं करना पढ़ाई के लिए, कुछ भी, नथिंग। कोई एंट्रेंस क्लियर करना है। अच्छा बताए यूपीएससी एग्जाम सारे बच्चों को बताए कितने कम लोगों का क्लियर हो पाता है। आप लोग सिर्फ ये सोचते हो यूपीएससी एग्जाम सिर्फ बड़ा है और अच्छा है, उससे आईएएस निकलते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं लोग, फिर उसके बाद में इतनी देर बड़ी बड़ी रैंक पर चले जाते हैं। आपको सिर्फ इतना पता है, पर आप कभी ये सोचा करो उसमें जो सेलेक्ट हो रहे हैं उनके अंदर, ओए भाई कौन है ये दोनों, क्या बोल रही है? अच्छा, सबसे पहले ये सोचो आप लोग, मेरे बोला कोई है नहीं, कोई है ना अंदर। सबसे पहले आपको क्या सोचना है? इसलिए तो मैंने रोक दिया, भूत भूत पकड़ के ले जा, खींच रहे, अंदर से आवाज आ रही है चुड़ैल खींच ली है। चुड़ैल मैं कहाँ पे था अभी? यूपीएससी। ये सोचो उनका सिलेक्शन हुआ, एट द एंड दो तरीके हो सकते हैं। एक तो तरीका हो सकता है एग्जाम बड़ा है, कठिन बहुत है, इंडिया का सबसे कठिन एग्जाम है, मान लिया, पर जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनमें ऐसी क्या खासियत है जो उनका सिलेक्शन हो रहा है और लोगों का नहीं हो रहा? सबसे अच्छी बात है इतने का हुआ ना, सोचो कितने का नहीं हुआ, तो ज़्यादा एक्सपीरियंस किससे मिल सकता है? जिनका हुआ, जिनका नहीं हुआ। जिनका नहीं हुआ उनको देखने की जरूरत है, उनको देख के उनके रिजल्ट देखो, इनका क्यों नहीं हुआ। अरे भैया मजा आ जाएगा लाइफ में। खुद सोचो जिनका हुआ है तो वो तो कहेंगे मैंने बुक पढ़ी थी, मैंने ये पढ़ा था। मैं तो पढ़ती ही नहीं थी, मैं तो घूमने जाती थी। अब तो हो गया ना, वो कुछ नहीं बताएगा तुम्हें। जिनका नहीं है वो बताएगा दुख के हाल, मैंने मेहनत करी थी, मेरे इतने नंबर से रह गया, मैंने ये गलती करी थी, मेरे से ये नहीं हो पाया। वो 50 बातें बताएगा। जिसका हो गया बस कुछ मत करो, सुबह से शाम पढ़ो, टाइम टेबल को फॉलो मत करो और हो जाएगा तुम्हारा। बस ऐसे इतना लाइट वेट में कुछ है ही नहीं। और जिनका नहीं हुआ उनसे एक बार बात करके देखो, वो आपको 1000 चीज़ें बताएंगे। अब 2 चीज़ें हो सकती है, उसमें थोड़ा नेगेटिव भी झलकेगा जिसका नहीं हुआ, परंतु आपको वो नहीं देखना ना, आपको देखना है इससे क्या सीख सकता हूँ। तो जिनका सिलेक्शन होता है उनमें एक चीज़ जरूर होती है, वो अपनी सोच को लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। अपनी सोच को यूपीएससी क्या मांगती है? आप कितना अच्छा सोच सकते हो और अपनी सोच को कितना अच्छा लिख सकते हो। यानी समाज को लेके आपकी सोच क्या है, आपके विचार क्या है, यही तो जानना चाहती है वो। क्या ऐसी सिचुएशन में किस तरीके की सोच है आप लोगों की? जिसकी अच्छी सोच वो बन जाएगा आईएएस। इतना सा है, रिटर्न अच्छा, बस रिटर्न उसी का अच्छा हुआ जो ख्याल अच्छे सोच सकता है, क्योंकि जो सोचेगा अच्छा वो लिखेगा अच्छा, लाजमी सी बात है। और जो लिखेगा अच्छा वो ही है आईएएस, बात खत्म। तो सारा खेल सोचने का होता है। और सोच कहाँ से आएगी? अभी मैंने तुम्हें 20 नंबर की बोली, तुम सोच ही नहीं पाए। तो पहला काम है सोचो अच्छा। किसी भी एंट्रेंस की बात करो तो सबसे प्राइमरी गोल होता है अच्छा सोचना है। जब अच्छा सोचने लगोगे तो अपने बारे में अच्छा सोचना है, दूसरे के बारे में नहीं। वो अपने बारे में, दूसरे के बारे में अपना कर लेना जब करना है, पहला अपना करो। किसी से कंपटीशन थोड़ा करना है, होड़ थोड़ना किसी से, पहला काम है। इसी तरीके से नीट के एग्जाम होते हैं, आईआईटी के एग्जाम होते हैं और 12th का एग्जाम भी होता है। कोई भी एंट्रेंस दे रहे हो, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, सबसे प्राइमरी गोल यही है कि मानसिक विकास पहले कर डालो, बस, कि मेरे से हो सकता है, मैं कर सकता हूँ। अच्छा बताओ, आज तक सीबीएसई में कोई 100 में से 100 लेके नहीं आया क्या? हर साल लेके आते हैं बच्चे। मतलब पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है? सब कर रहे हैं भैया, पॉसिबल है। आपने ऐसी ऐसी कहानियाँ जरूर, भाई आप लोग तो सब आज फ़ोन का ज़माना है, आप लोगों ने ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी जो इम्पॉसिबल लगती हैं पर पॉसिबल हुई होंगी। यानी दुनिया में ऐसे काम भी, सोचो ऐसे कठिन कठिन काम हुए हैं, आपका तो कुछ काम ही नहीं है। 12th क्लास क्या है? कुछ भी नहीं होगी। जब कंपेयर करोगे, कैसे कैसे कहानियाँ सुनी होंगी आप लोगों ने, उनसे मिलाओगे तो आपकी कठिनाई कोई कठिनाई है क्या? बस छोटी सी पढ़ाई तो है, ये इतनी सी कॉपी पढ़नी है, बस कुछ भी नहीं है उस समस्याओं के कारण सामना करा जाए तो। बहुत छोटी सी चीज़ें ये तो। आप इस चीज़ का बर्डन लेके बैठे हुए अपनी लाइफ में, सिर्फ इतनी सी बुक का ये बर्डन है आपकी लाइफ में। कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं पड़ी हैं और एक छोटी सी समस्या लेकर, क्योंकि हमने सोच लिया है मन में कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो सोच लिया तो लगती है। इसको कंपेयर कर दो किसी ऐसी चीज़ से जो कि बहुत कठिन हो, फिर अपनी समस्या को देखो, कोई लगेगी नहीं, ऐसा लगेगा नॉर्मल सी चीज़ है। क्योंकि आप लोग मान के बैठे हुए हो 12th क्लास की पढ़ाई बहुत कठिन होती है, बुकें बहुत मोटी मोटी होती हैं। आपने सोच लिया। मैं इतनी आसानी से क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने आगे की पढ़ाई देख ली है। अब जो आगे की पढ़ाई होती है वहाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि इस देश की यूनिवर्सिटी से एक क्वेश्चन उठा लिया, इस देश की यूनिवर्सिटी से एक क्वेश्चन उठा लिया, इस देश की यूनिवर्सिटी से एक क्वेश्चन उठा लिया और पेपर डाल दिया। किसी बुक में उसका आंसर नहीं मिलने वाला आप लोगों को, करो पेपर। और सिर्फ न्यूमेरिकल, कोई डेरिवेशन नहीं होती। मान लो आप लोग एमएससी कर रहे हो फिजिक्स में, कोई डेरिवेशन नहीं आएगी आप लोगों की, सिर्फ क्या आएंगे? न्यूमेरिकल्स, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करो। और वहाँ कोई बुक का काम नहीं है, इतनी मोटी मोटी 10 12 के 20 बुकें पढ़ लो, कोई न्यूमेरिकल सेम नहीं आने वाला। उसके सामने ये क्या है? इतने सी तो है, कुछ भी नहीं है।
यानी कभी भी कोई भी चीज़ कठिन लगने लगे ना, तो आप ऐसी चीज़ ढूंढो जो बहुत कठिन हो और दोनों को कंपेयर कर दो, आपको अपनी चीज़ छोटी लगने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सारा इसका खेल है माइंड का, क्योंकि आपने कठिन मान रखी है। साइंस कई बच्चों से, नॉर्मली 10th क्लास के बच्चों से पूछो सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या है, कठिन सब्जेक्ट क्या है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, क्या बोलेगा वो? साइंस। समाज ने सिखाया उसे साइंस। वास्तविकता में तीनों इक्वल होते हैं, ना आर्ट्स कठिन है ना आर्ट्स ईजी है, सब बराबर हैं, सब इक्वली तो हैं। क्योंकि हम लोगों को सिखाया गया, हम लोगों को बताया गया है कि आर्ट्स ऐसी, कॉमर्स ऐसी, साइंस सबसे कठिन, ये बता दिया गया, डाल दिया गया यहाँ पे। तो हमने मानना स्टार्ट कर दिया कि साइंस सबसे डिफिकल्ट है। कहाँ डिफिकल्ट है भैया? डिफिकल्ट तो वो चीज़ है जो कर नहीं रहे हो, सोचोगे तो डिफिकल्ट तो लगेगी, लाजमी सी बात है। तो डिफिकल्ट को ईजी बनाना पड़ता है अगर लगता है तो, वो सोच का खेल है। क्योंकि ऐसा सोचना है कि अपने आप ही ईजी होने लगे। सोचो, देश में कुछ ही लोग तो हैं, परसेंट लोग जो अच्छी जगह चले जाते हैं, या फिर आप लोग जिसे मानते हो अच्छी जगह, फिर से वही सोच का बात है, आप लोग मान रहे हो उन्हें, पर 90% लोग नहीं कर पा रहे। क्या रीज़न है? क्योंकि वो सोच नहीं पा रहे, वो समाज में लगे पड़े हैं। यहाँ से सोचना है पहले, तो ईजी सोचो, काम ईजी लगेगा, कठिन सोचोगे काम कठिन लगेगा। तो सबसे पहले अपने ख्याल अच्छे रखो। 20 में से 20 मैंने कई बार बोली है बात, 20 में से 20 वाली मैंने हर बार नहीं बोली कभी, कोई नहीं आज बोल दी। तो लड़की सीधा मना करके करी नहीं, अरे झूठी मंडी लाते अगर, हाँ सर आपने तो बोली है, आप ही से तो सीखी है सर, कैसे करती है गोल्डन लड़की। पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो सबसे पहले तो ये सोचना है कि आपसे होगा और हो सकता है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसे इंसान को एक एग्जाम्पल दे सकता है जो कि बिल्कुल वेस्ट हो अपनी लाइफ में और जिसने बहुत कुछ पा लिया हो? हाँ बोलो बोलो। बेटा ये जो ये कह रहा मैं वाले बच्चे होते हैं ना, बड़े गुस्सा आती है इन बच्चों पे। उसका मुंह है, बोल सकता है वो। कोई भी नहीं, एक बंदे का नाम नहीं पता आप लोगों को? आपकी मम्मी जी? क्रिस गेल? हाँ बोलो बेटा। कूड़ा भी इनका था देखो, MS धोनी, रोनाल्डो, अब्राहम लिंकन, वो तो अमेरिका के बताओ राष्ट्रपति। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, किसने बोला? डॉक्टर भीमराव, जानते हो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कितने पढ़े लिखे थे? वो तो बहुत पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे थे। आज तक उनके पास ऐसी डिग्रियां हैं जो आज तक लोगों पे नहीं है दुनिया में। अच्छा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से कुछ चीज़ें सीखना चाहो तो, हर इंसान से सीखना चाहो तो सीख सकते हो, उन्हीं से नहीं, हर इंसान से। कुछ तो खासियत होती होगी ना हर इंसान में, इतनी ऊंची चीज़ों पहुँचे हैं तो कुछ तो होगा। एक अच्छी चीज़, उन 10 लोगों से 10 अच्छी चीज़ लिख लो और 10 अजमा लो अपनी लाइफ में, क्या हो जाएगा तुम्हारा देख लेना। बस 10। उनके ख्याल और उनकी सोच ऊंची थी। जो इंसान ऊंचा सोच सकता है वो इंसान ऊंचा कर सकता है। छोटी सोच, पाँव की मोच इंसान को कभी आगे नहीं जाने देती। ये वास्तविकता है जीवन की। सोचने में क्या जा रहा है? सोच लो, अगले राष्ट्रपति आप ही हो देश के, सोच लो ना। नहीं हो ना, मान लिया, पर सोच तो लो क्या जा रहा है। पता है क्यों? मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले, इंसान अमीर बनना चाहते हैं। जब आप लोग सोचते हो ना अमीर बनना चाहते हो, पर उसके लिए जो मेहनत है वो करना कोई नहीं चाहता। उसके लिए जो मेहनत है वो कोई करना नहीं चाहता। आप लोग अपने दिन के 24 घंटे में से लिख के ले लो, हर इंसान जब स्कूल नहीं था 8 घंटे तो सो रहा था, शायद उससे ज़्यादा ही सो रहे थे। और नहीं सो रहे थे तो फ़ोन पे फालतू का काम कर रहे थे, स्लाइड कर रहे थे, मैसेजिंग कर रहे थे, गेम खेल रहे थे। ऐसा कई बच्चे जिन्हें गेम की लत है, कोई है इस क्लास में? साथ ईमानदारी से 1-2। अगर देखो, लड़की एक है और लड़के 2 हैं और लड़के बहुत सारे हैं। हाँ तो नीचे करो। आप लोगों को 2-3 घंटे बोलो ना, नॉर्मल खेल लोगे गेम, चैटिंग भी कर लोगे, या फिर स्लाइड जो होता है उन पे भी 2-3 घंटे बिता लेते हो, मूवी 3 घंटे की आराम से बैठ के देख लेते हो। उन रीज़न को तलाशो जिन रीज़न की वजह से आपको गेम अच्छी लगती है। उन रीज़न को तलाशो जिन रीज़न की वजह से जो भी काम है वो अच्छा लगता है। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न मिल गया तो उस रीज़न को इस चीज़ में अप्लाई कर दो कि वो अच्छा लगता है तो ये अच्छा क्यों नहीं लगता है, और उस चीज़ को यहाँ डाल दो, ये भी अच्छा लगने लगेगा। गेम अच्छी लगती है तो क्यों अच्छी लगती है? अब वो फालतू की बचपनी हरकतें मत करना कि गेम इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये होता है, उसमें ये होता है, ये होता है, वो सब नहीं। थोड़ी सोच। अब वो ख्याल सिर्फ आपके हो सकते हैं क्योंकि गेम मैं नहीं, आप लोग खेलते हो। या आपको सोचना क्या अच्छा लगता है, वो मेरे को नहीं पता ना, क्योंकि मैं गेम नहीं खेलता। मैं जीवन में मैंने कार्टून नहीं देखे,
अभी मतलब सर जब भी ऐसे हो मैंने गेम नहीं खेली, कार्टून तो इसलिए नहीं देख पाया क्योंकि हमारे घर में टीवी नहीं थी। नहीं बेटा, हमारे जो 10th क्लास के एक टीचर थे उनका नाम जरूर डोरीमन था, वो यूँ करके चलते थे। तो कार्टून नहीं देख पाए क्योंकि टीवी नहीं थी, ब्लैक एंड वाइट टीवी आती थी पहले, शायद आपको पता है, और एक एंटीना होता था घुमाते ऐसे, आई डिस्नी आई, ऐसा होता था कुछ। तो बचपन तो क्रिकेट में ही चला गया और थोड़ा बहुत बाहर चल गया, मतलब मौज मस्ती में ऐसे ही। तो डोरीमोन देखा नहीं या फिर कार्टून देखे नहीं। बात रही दूसरी गेम के लिए फ़ोन होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, वो हम पे थे नहीं। तो बचा क्या, बाहर वाले गेम बचे, वो हमने खूब खेले। बेटा वो फ़ोन के लिए भी छोटा वाला फ़ोन होना चाहिए, हम पे वो भी नहीं था। हाँ वो भी होना चाहिए ना, हम पे वो भी नहीं था। परंतु इसका मतलब ये नहीं है जो नहीं था वो हो नहीं सकता। आज के टाइम पे जो सबसे महंगा फ़ोन है, मैं आँख बंद करके वो भी खरीद सकता हूँ अभी, पर मैं यही चला रहा हूँ अभी भी। पर मैं खरीद सकता हूँ, पर मैं नहीं खरीदता, क्योंकि मेरा मानना हमेशा ये है, क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ की कदर है ना तो उसकी वैल्यू समझोगे। और कदर उसी इंसान को होती है जिसकी उसकी हकीकत पता होती है। मान लो किसी इंसान को एक ज़माने में 2 रोटी की बड़ी मुश्किल से मिलती है और एकदम से उस पर इतना पैसा आ जाए कि वो जो चाहे वो कर सकता है, तो अगर वो इंसान अच्छी सोच का है तो उसे उस चीज़ की कदर होगी कि किस मेहनत से मिली है मेरे को ये चीज़। तो वो ऐसे फालतू में अजर्रा खर्च नहीं करेगा ज़रूरत के हिसाब से। अब इसका मतलब ये ज़रूरतें भी मारना बंद कर दो, वो गलत है। ज़रूरत है तो लो, ज़रूरत नहीं है तो फिर क्यों लो। एक शो ऑफ होता है ना, मैंने बोला ना अभी, एक होता है शो ऑफ, दिखाने के लिए, आप समाज को दिखाने के लिए, अबे ये देख मेरे पे ये, अबे देख ये मेरे पे ये, अबे देख मेरे पे ये, आजा आजा देख मेरे पे नीचे कार है, बैठेगा तू, ऐसे कर सकते हो, पर ये गलत है। अगर आपकी ज़रूरत है, अगर मान लो मेरे को यहाँ से डेली अप डाउन करना है 20 किलोमीटर, तो लाजमी से आता मेरे को ज़रूरत है तो मेरे को होनी चाहिए। मेरे को डेली अप डाउन करना है 5-6 मिनट का, तो मेरे पे क्यों ज़रूरत है। मैं 5-6 मिनट के लिए यहाँ से, मतलब क्या है, ये 100 भी तो हो गया। फिर हुआ ईमानदारी से, तो हुआ ही नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये नहीं है सर आप शर्ट पहन के क्यों आते हो, मत पहन। अब ये भैया मत सर अंगूठा पहन के और सर चप्पलों में, भैया इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। वो मेरे को अच्छा लगता है, मैं पैर में शूज़ पहन सकता हूँ। पानी वानी होता है, कीचड़ विचड़ होता है, बारिश हो जाए क्यों ना, वो लड़के झाँक के दे दे सर में जूते पहने क्या। बेटा एक टाइम पर जूते नहीं खरीद सकता था मैं, बताया था, और आज मेरे पे किसी जूते में बताने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा उससे ज़्यादा भी रख सकता हूँ मैं आज। चलो छोड़ा, मजाक की बातें सारे। फिर तुम कहोगे सर अभी बोल रहे हो बताना नहीं, अब तो खुद ही बता रहे हो। ये मैं बताने के इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको वो मेरे को पसंद है। अब मैं अपनी ख्वाहिशें पूरी तो करूँगा ना, जरूरत वाली। क्या बोल रही है तू, तेरी ख्वाहिश क्या, प्लेन चाहिए तेरे को, BMW चाहिए, हो जाएगी, कोई बड़ी बात। BMW देखो इसकी ख्वाहिश है BMW, यानी जिस दिन इसमें BMW आ जाएगी उस दिन लगेगा मैं अमीर हूँ, ऐसे लगता है इंसान को। अभी आप लोगों की ख्वाहिश पता है क्या, मैं आप लोगों को बोलूँ डेली आप क्लास में आ रहे हो, क्लास के बाद में हर बच्चों को 2 लाख रुपए दूंगा मैं, परंतु शर्त ये है जब क्लास से बाहर जाओगे तो हर एक फॉर्मूला, हर एक चीज़ रटी होनी चाहिए। तो लिख के ले लो। आप लोग की जो कंसंट्रेशन पावर होगी ना, जो एकदम बोर्ड की तरफ ऐसे देख रहे होंगे, झंझोड़ दोगे, बोर्ड में छेद कर देंगे के बच्चे तो आंखों से, मतलब ये लिखा मैंने एक वर्ड, रा याद हो गया। यानी इसमें काबिलियत आप में इतनी ज़्यादा है, वास्तविकता ये है। अभी मैं कहूँ 2 लाख का इनाम है आज, क्लास के बाद जो भी आएगा, अब जो भी मैं बोलने वाला हूँ वो सब याद होने चाहिए। तुम्हें याद नहीं होंगे क्या, लिख के ले लो, मैं लुट जाऊँगा अभी। तो यानी आप में काबिलियत इतनी ज़्यादा है, देख लो, प्रूफ है सामने। अगर मैं हर क्लास के बाद बोलूँ, चलो अभी नॉर्मल वे में बात करते, कैलकुलेशन कर रहा है, मान ले 50 बच्चे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे, मैं तो लुट गया। ठीक है बेटा, फिर तो आप मेरे को करोड़पति बोलने लगोगे, फिर कहोगे हम मिलके करोड़पति। अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ तुम्हें, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ मैं एक चीज़ हमेशा सोचता हूँ, तुम्हें ईमानदारी से बताता हूँ। जब भी हमारे पास 12th फ्रैंक वे में बताता हूँ, जब भी 12th वे में आते हैं ना, मतलब 12th क्लास के बच्चे आते हैं, बैच आते हैं, एक बैच भी आज तक ऐसा नहीं आया जिसमें बहुत सारे बच्चों के, क्या लगभग 3-4 बच्चों सबके 90 आए हों। और ऐसा क्यों नहीं आया मैं हमेशा सोचता रहता हूँ। मेरा दिमाग थोड़ा ऐसे क्रैक बोल सकते हो मेरे को, थोड़ा मैं सोचता हूँ ऐसा आज तक क्यों नहीं हुआ। और ऐसा लगता भी है ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग सोचते होंगे, पर मैं हमेशा चाहता हूँ कि एक बैच तो आए
जिसमें सारे बच्चे कितने हो, 90 के प्लस हो। अब चाहूँ तो मैं ऐसा कर सकता हूँ दिमाग चला के, कैसे, इसमें से अच्छे बच्चे निकाल लूँ, क्योंकि मेरे को पता है उसमें से अच्छे बच्चे निकाल लूँ, उनका एक बैच बना दो और फिर मैं कहूँ देखो 90 आए सारे। पर ये गलत है। पर ये क्या हुआ, ये तो चीटिंग होगी। ये तो आपको पता था 90 आ रहे हैं, ये तो आपने बना दिया बैच, फिर उन्हीं का अच्छी मेहनत करके उनको बना दिया 90 प्लस। ये तो झूठ हुआ। जो बच्चा सच में नहीं ला पाता उसके भी 90 प्लस आने चाहिए, तब कहलाएगा ना वो अच्छा बैच। तो हमेशा से मेरे दिल में रहा है ऐसा क्या रीज़न है, क्यों नहीं आ पा रहे। वो रीज़न कुछ तो होंगे, उन रीज़न को तलाशने की कोशिश मैं हमेशा करता रहता हूँ। इसलिए मैं आप लोग सारे बच्चे बोलते हूँ, कोई कठिन नहीं है लाना, बस सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। अरे क्या ऐसी मेहनत है जो मैं आप लोगों के लिए नहीं कर सकता, बोलो। और 12th में ऐसे कौन सी चीज़ें जिसमें आपके नंबर नहीं आ सकते। फिर एट द एंड रिजल्ट यही आता निकल के कि जब तक नहीं आ सकते जब तक कि सामने वाला इंसान मेहनत ना करे। बस आप चाहे खड़े होकर 50 घंटे पढ़ा लो, अगर सामने वाले ने ठान लिया है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो वो नहीं पढ़ेगा। और जिसे पढ़ना होगा वो 50 बार आपके पास आएगा और 100 बार क्वेश्चन पूछेगा, वो पढ़ेगा। इतना तो सीखा मैंने। यानी पढ़ाते हुए एज ए टीचर आप कितनी मेहनत कर लो, सामने वाला पढ़ना चाहेगा तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ना चाहेगा तो नहीं पढ़ा सकते उसे। अगर वो पढ़ना नहीं चाहता, पढ़ना चाहेगा तो पढ़ लेगा वो। यानी सारी सोच का खेल, पहला कदम आपका होता है। 100 लोग मिलके मेहनत करें ना तो मेहनत बहुत बढ़िया होती है। अकेले एक इंसान मेहनत करे तो मेहनत उतनी अच्छी नहीं होती है, लाजमी सी बात है। अगर सामने पीछे जितने बच्चे बैठे हैं सारे मिलके एफर्ट डालें, एक दूसरे की मदद करें, सिर्फ आपका एम ये हो कि नंबर लेके आने, तो पता है तुम लोग सबके सब 100 में से 100 ला सकते हो, सबके सब, अगर मिल के मेहनत करो तो। अगर ईंट पे ईंट मिलाते जाओ तो पूरी ईंट मिलकर एक घर का निर्माण कर देती हैं। एक ईंट तो नहीं कर सकती ना। और घर परमानेंट होता है, मजबूत होता है। घर भी जब मिलता है जब कई सारी ईंटों को मिलाया जाता है। यानी कई सारी चीज़ों को मिलाने के बाद जो भी चीज़ बनती है वो वैल्यूबल होती है, वैल्यू होती है उसकी। अकेली चीज़ की कोई औकात तक नहीं है। तो ये बात है, अकेला इंसान कितनी मेहनत कर ले, पर सारे मिलकर जब मेहनत करते हैं तो दुगना इफेक्ट मिलता है। यानी आई मीन टू से क्या, अगर मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप वहाँ से इतनी भी कर दूँ तो इसका रिजल्ट बहुत तगड़ा मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, आप लोग आपस में मिलकर क्वेश्चन सॉल्व करो ना। अपने दोस्त होते हैं, दोस्त 5-5 लोग मिलके कि भैया क्वेश्चन सॉल्व करने, आपके दिमाग में सिर्फ 3 महीने के लिए एक चीज़ होनी चाहिए, नंबर 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 नंबर, और कुछ नहीं। और लिख के ले लो, अगर तुम्हारे दिमाग में हमेशा नंबर घूमेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपके एक्शन में आएंगे और अपने आप ही रिजल्ट भी आ जाएगा एक दिन। ये होता है। क्रिकेट खेलने कभी गए हो कोई? जब क्रिकेट खेलने जाते हो तो आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए होते हैं। मैंने चहल की कहानी सुनाई है ना, सुनाई है मैंने। आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए होते हैं तो क्या करते हो, रोकते बल्ला घुमा देते हो। बैटिंग नहीं आती तो भी घुमा देते हो ना। चाहे बुमराह वाला इंसान क्यों ना हो, घुमा देते हो, बल्ला घुमा ही दोगे। मैंने ये चहल की पूरी कहानी सुनाई थी एक बार, याद है ना आप लोगों को? मज़ेदार कहानी थी वो। कब सुना दी थी बेटा? आप थे नहीं। मेरी रिकॉर्डिंग बड़ी होगी, जाके देख लेना, ढूंढते रहना, सारी क्लिक कर देना ना, व्यूज़ तो बढ़ेंगे। अब मजाक कर रहा हूँ, ठीक है? तो नहीं, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। सुना दूँ क्या? शॉर्ट में सुनाया था। चलो बच्चा कह रहा है सर शॉर्ट में सुना दो। बात ये कि चहल मान ले बैटिंग कर रहे हैं, बुमराह बॉलिंग डाल रहे हैं, आखिरी बॉल है, 6 रन चाहिए। कितने रन चाहिए? 6। चहल क्या करेगा? बल्ला घुमाने की कोशिश करेगा, पूरी कोशिश करेगा, पूरी। वैसे ताकत तो उसमें बहुत ज़्यादा है। है ना? हमारे जिन बच्चों को चहल नहीं पता बता दूं, इंडियन टीम का एक बॉलर है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा है, 8 पैक है उसके और 18 इंच के डोले हैं। ठीक है, इसका उल्टा कर देना, ठीक है? बहुत मेहनती लड़का है, ठीक है? तो आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए। बैटिंग को बल्ला पकड़ना भी उससे बहुत अच्छे से आता है। जब पैड पहनता है तो ऐसा लगता है खली को पैड पहना दिए। और आखिरी बॉल पे 6 रन चाहिए, पूरी जान तो उसमें बहुत ज़्यादा ही है, पूरी जान से बैट घुमाएगा। वो अलग बात है। चहल को अपने ऊपर विश्वास है कि उससे छक्का नहीं लगने वाला। और सामने बुमराह, इंडिया का बेस्ट बॉलर, इंडिया का नहीं, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर में गिनती करिए, वर्ल्ड का, पूरी दुनिया का बेस्ट बॉलर में से एक है। तो बॉल डालेगा, उसे भी पूरा भरोसा है ये नहीं मार पाएगा छक्का। और जो ऑडियंस देख रही है उन दोनों से ज़्यादा उन्हें भरोसा है नहीं लगेगा। परंतु उसके बाद भी वो बल्ला घुमाएगा, बल्ला पूरी जान से घुमाएगा। क्या पता छक्का चला जाए एज लग के, कोशिश तो करेगा ना। यही मैं कह रहा हूँ, कोशिश करना जारी रखो, रिजल्ट मिल भी सकता है, पर ना कोशिश करने से पक्का है रिजल्ट नहीं मिलेगा।
डिफेंस कर देगा, उसे सोच रहा है छप तो लगना नहीं है तो रोक ही लेता हूँ, वो तो रुकना ही था, वो तो लग नहीं लगा, ट्राई तो कर लो। अबे जब आर्चर बॉल डालता है तो स्टंप पे लग के छक्का चला जाता है। देखी थी एक बॉल, क्या पता चहल के, हाँ आर्चर ने बॉल डाली, टप्पा खाई बॉल, विकेट वाला जो बैट्समैन है वो नहीं खेल पाया, तो उछली और स्टंप की होता है ऊपर स्टंप, उससे टकरा के और सीधे कहाँ चलेगी 6 पीछे आपने आप ही। जब पहली बार मैंने भी देखा तो मैं भी शॉक हो गया था, मैंने कहा ऐसे कैसे जा सकती है, चली गई। तो सोचो क्या नहीं हो सकता। तो सारा खेस किसका है, सोच का है। वो सोचता ही नहीं तो क्या पता जाता ही नहीं, और एज लग के हो सकता है चला भी जाए। तो पहला काम तो मेहनत करना सीख लो भैया। अब लाओ आप लोग, पता है ऐसे छुट्टी कर कितना ही बोल लूँ, फ़र्क तो पड़ने नहीं वाला है, मेरे को ही पता है, मैं बता भी दूँ। परंतु आप में से एक बच्चे भी फ़र्क पड़ गया, मेरा काम सफल हो जाता है। ये भी मेरे को पता है कि बोलने से, कोई भी चीज़ बतलाने से सारे बच्चों में इंप्रूवमेंट नहीं आती, ना कभी आई है, और ये भी मैं सोचता हूँ क्यों नहीं आती, ये भी सोचता हूँ मैं, मेरे को पता नहीं ऐसा बच्चे के दिमाग में क्या चलता है कि वो इस चीज़ों को नहीं समझ पा रहा। मैं ये भी समझने की कोशिश करता हूँ, पर आज तक मैं भी नहीं समझ पाया इस चीज़ को। ऐसी क्या दिक्कत है कि बच्चा इस चीज़ को समझने के लिए रेडी नहीं है, जबकि उसे पता है कि ये चीज़ सही है। ऐसा नहीं है आप लोगों को नहीं पता, इससे बेहतर पता आप लोगों को, जो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और मेरे लिए क्या गलत है। उसके बाद भी बच्चा इंप्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं समझ ही नहीं पाता चीज़। क्लास से बाहर निकलेगा, 2-3 ताली मारेगा दोस्तों को और मौज मस्ती, नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल नॉर्मल फिर से। और ये मैं नहीं समझ पा रहा ऐसा क्यों होता है। मेरे हिसाब से शायद इसलिए होता है क्योंकि उसका माइंडसेट एक नहीं है, उसका गोल एक नहीं है, या फिर उसके माइंड का विकास नहीं हुआ, इसे विकास बोलते हैं। हम लोग इंडियन लोग ना फ़ोन पे, मैं लाजमी सी बात है, जो भी नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हैं फ़ोन पे आधे से ज़्यादा समय निकाल रहे हैं, और ये आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से। मैंने बोला था ना, ज़िंदगी आने वाली चीज़, कि कोई भी चीज़ आज कर रहे हो उसका असर अभी पता लगेगा, वर्षों बाद नज़र आएगा, और ये होगा देखना। जो भी आज के टाइम पे फ़ोन पे हद से ज़्यादा समय बिता रहा है, अभी वो चीज़ अच्छी लग रही है, पर लॉन्ग टाइम रिजल्ट देखे उनके बहुत गंदे होंगे, और देख लेना ये होगा जरूर। आपको लगता है डिज़ाइन रूप से चीज़ चल रही है कि आपको दी जा रही है, ये लो ये लो ये लो ये लो, डिज़ाइनर रूप से मिल रही है, और आप लोग आराम से उस चीज़ का लुत्फ़ उठा रहे हो, अच्छा लग रहा है। अभी इस चीज़ से भी सीख सकते हो, हर गलत चीज़ से सीखते हैं। कभी अपने आप की एक्सरसाइज बोलते हैं उसे, ब्रेन की एक्सरसाइज, पता है कैसे करनी है? फ़ोन पकड़ना है, शॉर्ट्स ओपन करने, और ये बोलना है 5 से ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं देखूंगा मैं। अपने आप को रोको तो सही, 1 2 3 4 5 पे रोक पाओगे अपने आप को? इंपॉर्टेंट ये है, नहीं रोक पाओगे, एक तो आगे बढ़ेगा ही। और अगर आपने रोक लिया, ये वहीं से धीरे धीरे एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। तो डेली एक्सरसाइज करो, 5 शॉर्ट्स देखने हैं। अब ये उन शॉर्ट्स को उल्लू बनाने हम क्यों देख रहे हैं? डिफरेंस अलग अलग है, देखने का मतलब सेम ही है, एंजॉय के लिए देखने, पर 5 ही देखने, 5 से ज़्यादा नहीं देखने। अगर आप लोगों ने इस चीज़ से प्रैक्टिस करी तो आपका ब्रेन ट्रेन हो रहा है, आपका कंट्रोल आपको आ रहा है। मैंने एक कहानी सुनाई है, बचपन में सांस रुकता था। हाँ, आप मत रोकना स्टार्ट कर देना। हाँ, मैं बचपन में सांस रुकता था, पता कैसे? पहले मैं मेट्रो की तो बात की है, पहले मैं वापस बोल दूँ, आप मत रोक देना, वार्निंग है, हाईलाइट। बच्चों को सांस नहीं रोकनी, मैं रोकता था, ठीक है? मैं इसलिए सांस रोकता था, मैंने 5 सेकंड रोक ली, 2 सेकंड रोक ली, 3 सेकंड रोक ली, 6 कहोगे इससे ज़्यादा तो हम ही रोक लेना। मैं बच्चा था उस वक्त, 10 सेकंड रोक ली, थोड़ी सी रोक ली, रोकता था। कॉलेज में आने पे एक टाइम ऐसा आया था, मैं मेट्रो में बैठा होता था, जा रही है मेट्रो, एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन आने वाला है, कोशिश करूँगा एक पिलर से दूसरे पिलर तक सांस रोकनी है, इस पिलर से इस पिलर तक। ये कोशिश छोटे छोटे मैं अपने आप को वो देता था, लक्ष्य छोटे छोटे, क्योंकि इस समय क्या साबित करने की कोशिश करो अपने आप में, धीरे धीरे जब मैं सोच रहा हूँ मैं कर दूँ, बस सारा इसका खेल है। और ये बहुत ज़रूरी है पढ़ाई के लिए, यकीन मानो मेरी बात का। जब हम एंट्रेंस देने गए थे ना एमएससी का, आज भी याद है, क्योंकि ड्यू में सिर्फ 300 सीटें थी। कितनी थी? सिर्फ 300 सीटें। अब 300 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा पूरे इंडिया में, लाजमी से आते हैं, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। सबकी तरह सेम करा कि सिर्फ उठाया पढ़ लिया तो नहीं होगा। और वो अलग चीज़ें क्या थी वो सारी मैंने बताऊंगा किसी दिन, बहुत सारी चीज़ें अलग करी थी। वो चीज़ें क्या थी, हर चीज़ को बताने के लिए 1 घंटा चाहिए होता है। 8:30 तो ऐसी हो गई, घंटा नहीं है, ठीक है? तो फिर टॉपिक है, मैं बताने बहुत अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं। रुक तो जा बेटा, तू तो लगी पीछे बढ़ गया, सर बता दूँ, मैं नहीं भग रहा अभी, डोंट वरी, मैं नीचे जाऊँगा, वापस आऊँगा, कल परसों भी आऊँगा, नरसों भी आऊँगा, संडे को भी आऊँगा। तो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मैं पढ़ा क्या रहा था अभी, मतलब बता क्या रहा था एंट्रेंस के लिए, पर क्यों बता रहा था मैं? अब पता नहीं क्या अलग किया इस बच्चे ने, पता नहीं क्या, मैंने किसी से चीज़ के लिए बोला था, वो छूट गया। चलो
तो मतलब कुछ तो होता है, मतलब मेहनत करनी पड़ती है, बात खत्म। पता नहीं क्या बोलने वाले थे, इसने डैश और डैश करवा दिया, कुछ आया था दिमाग में एकदम से निकलवा दिया। तो ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ती हैं। अब पता नहीं कौन सी बेसिक चीज़ें, ये बोलने वाले थे इस लड़के की वजह से, दिमाग से पता नहीं किस चीज़ से कनेक्ट करने वाले थे हम। तो एंट्रेंस को क्लियर करने के लिए हम क्या करते थे कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कोशिश करते थे जो कोई ना कर रहा हो, कोई भी ना कर रहा हो। मैंने एक अलार्म वाली शायद कहानी बताई होगी आप लोगों को, सुबह उठने वाली। बहरहाल वो बेसिक सी चीज़ थी, यानी आपको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ेंगी जीवन में। और ये सारी शुरुआत कहाँ से होती है? अपने यहाँ से। हम ये सोचते थे कि हमारा सिलेक्शन होके रहेगा, पहले बात तो है, कोई नेगेटिव चीज़ नहीं थी, होगा ये पक्का है, होना ही है। 99.9 हमने कभी सोचा ही नहीं, पक्की बात। हमने नहीं, हमारे घर में किसी ने नहीं सोचा। सारी फैमिली के भाई बहन मिला के 5 लोग हैं हम। अगर सिर्फ अपनी सगे वाली बात करें तो सिर्फ 3 है, वरना 2 और मिला दो, चाची जी के लड़के 5 है। हम 5 में बचपन से एक चीज़ डाली गई है, मैंने बोला ना जैसी बचपन से डाली वैसी, कि 99.9 कुछ नहीं होता। 100 होता है, 100 100 होता है। अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो ठीक, 100 ही होता है। कोई काम कर रहा पड़ रहा है, आपको पसंद है चाहे पसंद नहीं है, अगर करना ही पड़ रहा है तो 100 करो। 99.9 करोगे तो उसी जगह रह जाओगे जिस जगह हो, आगे नहीं बढ़ पाओगे कभी। ये बातें हमें बताई गई थी बचपन से ही, और ये बातें आज तक हम याद रखते हैं। क्योंकि मेरे को मानना है कि आपके पेरेंट्स जो आपको बातें बताते हैं ना, उस बात से अच्छी कोई नहीं बता सकता आपको। वो बात बेशक आप एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, क्योंकि आपको लगता है पेरेंट्स हैं, अपने हैं, पर अपनों से अच्छा कोई थोड़ा ना बताएगा, और ना अपनों से अच्छा आपके लिए कोई गलत करेगा। ये बात हमेशा याद रखो, पेरेंट्स से अच्छा कोई नहीं बताता आपको। अगर पेरेंट्स इतनी सी भी बात बोल रहे ना, उसे अमल में लाना, यकीन मानो, वो सबसे अच्छी बात होती है। मेरी बात सुनो ना सुनो, पर पेरेंट्स की बात पहले सुनो। तो हम लोगों ने ये बात ठान ली थी कि हमें पढ़ाई अच्छी नहीं लगती या लगती है, डजेंट मैटर, एक चीज़ पता है, करना है तो 100 करना है, और 100 ही करना है। सिलेक्शन होगा, नेगेटिव सोचो ही मत कभी। CBSE 100 में से 100 आएंगे, क्योंकि फिर हमारी मम्मी जी कहती थी, अगर आप लोग सोचोगे ऐसा तो यकीन मानो आपके एफर्ट जो होंगे वो आपके उसी तरीके के होंगे, क्योंकि अंदर से एक एनर्जी आती है। ये लगता है कि नहीं, अगर मैं सोच रहा हूँ 100 के लिए तो 100 आके ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अंदर से ना वो एक एनर्जी हो। 100 लाने तो आपकी मेहनत भी क्या होगी, 100 वाली होगी। फिर आप हर पल क्या सोचोगे, 100 कैसे आएंगे, क्या चीज़ें होती हैं 100 के लिए, 100 के लिए क्या करना है, आपके दिमाग में बस जाएगा 100 कि 100 के लिए मेरे को इतने बजे उठना पड़ेगा, 100 के लिए मेरे को इतना पढ़ना पड़ेगा, 100 के लिए इस सब्जेक्ट को इतना समय देना पड़ेगा, 100 के लिए रिटर्न को इंप्रूव करना पड़ेगा, 100 के लिए ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, 100 के लिए काटना नहीं है, 100 के लिए काम करना स्टार्ट कर दोगे फिर, क्योंकि आपने सोचा किसके लिए, 100 के लिए। तो एफर्ट भी क्या होंगे 100 वाले। अब तुम तो सोच ही नहीं रहे, आपने सिर्फ ये सोचा 12th पढ़नी है, सोचे ही नहीं 12th पढ़नी है, मतलब कल ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से आना है, शीट करनी है, हो गया काम, सोचा ही नहीं आपने। तो ये पहला काम होता है 100 के लिए सोचना। जिस दिन सोचना स्टार्ट कर दिया, 100 नहीं आए, मान लो मेहनत तो करी थी 100 के लिए, 95 तो आएंगे। अब ये नहीं 95 सोचो, सोचना 100 ही है, क्योंकि आपके एफर्ट्स उस वाले होते हैं। इसी प्रकार से जो इंसान अमीर बनना चाहता है, अगर वो अमीर बनने के लिए सोच रहा है तो उसके एफर्ट्स भी अमीर बनने वाले ही होंगे। फिर वो सोचेगा बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस करने के लिए इसका कत्ल करना है, बिजनेस करने के लिए कहाँ से चोरी करनी है मेरे को, बिजनेस करने के लिए कहाँ रॉबरी करनी है, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलना स्टार्ट हो जाएगी। बिजनेस करने की इसकी खोपड़ी में छुरा मारना है, समझ रही है तू, सुपारी बोलते हो उससे, यानी बिजनेस, नॉट बिजनेस, बिजनेस। पैसा चाहिए, क्या चाहिए, सही रास्ते से। अब ये नहीं सच में टुंडी पे छुरी चल रही है, इसकी बात नहीं कर रहा, पैसा तो चाहिए। देखो नीड पैसा है आज के टाइम पे, ये वास्तविकता है। हमारे घर वालों ने एक और चीज़ सिखाई है, बताना भूल गया, मैं हमेशा अपने घर वालों की बातें बड़ी ध्यान से सुनता हूँ, खासकर मम्मी जी की। उनका मानना हमेशा है आज की दुनिया में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, या आपके घर वाले भी कहते होंगे और ये ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे को ही पहली तरजीह दी है। ज़रूरी है, उसे तरजीह देनी है, ज़रूरी और भी चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैंने जीवन में अपनी एक चीज़ कर रखी है, मेरे लिए फैमिली पहले नंबर पे आती है हमेशा, उसके बाद दूसरे नंबर पे पढ़ाई, क्या आती है, पढ़ाई, और तीसरे नंबर पे बची हुई सारी चीज़ें। अब पढ़ाई में एज ए टीचर मैं सामने खड़ा होता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है अगर आप लोग सामने बैठे हुए हो और सामने मैं पढ़ा रहा हूँ तो एक बच्चे का भी गलत ना होने दूँ, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है।
क्योंकि 99.9 आपको लोगों को दिया मैंने, तो मेरी गलती है। सामने एज ए टीचर मेरे को पढ़ाते हुए 100 देना अपना, एक दिन भी 1% की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि झूठ नहीं बोल सकता अपने आप से मैं, क्योंकि मेरे को ये अच्छा लगता है, पर्सनली अच्छा लगता है। मैंने बताया तुम लोगों को, कोई मेरे पे बर्डन नहीं है, मेरे को सच में अच्छा लगता है बात करना। मैं 1 या 2 घंटे खड़े होकर बात कर सकता हूँ। मैं 8 घंटे की क्लास ऐसे नहीं ले लेता था। कभी सोचो 8 घंटे में बिना मतलब के पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने, 6 घंटे पढ़ाया। क्यों पढ़ा दिया? ऐसे ही पढ़ा दिया, चलो बच्चों को पढ़ाने, वो अच्छा लगता होगा जब तो पढ़ाया मैंने। 8 घंटे कोई इंसान कोई काम कर रहा है बिना इंटरेस्ट के तो नहीं कर सकता, लिख के ले लो। क्यों करेगा? तुम गेम खेल सकते हो, 8 घंटे इंटरेस्ट है तो। मैं गेम नहीं खेल सकता भैया 8 घंटे, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं 8 घंटे पढ़ा सकता हूँ। 8 के मैं 12 घंटे पढ़ा सकता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे तुम्हें जो काम रखना है रखो, ये पहली चीज़ होती है, और ये हमने हमेशा मानी है और आज तक हम करते हुए आए हैं। अब तुम लोगों को ऐसी चीज़ों, छोटी छोटी चीज़ें सेट करनी होती हैं। जब सेट कर लेते हो तो आपके ख्याल और आपके शब्द उसी प्रकार से निकलने लगते हैं, बस बात इतनी सी। और फिजिक्स जो है ना 11th में सबसे बद्दी लगती थी हमें, पर आज आती है। क्यों? क्योंकि हमने ठान लिया था कि ये वीक है तो इसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये बात दिमाग में आ गई थी। और 12th में सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट फिजिक्स ही था मेरा अपने आप, क्योंकि मजे वो नहीं है जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग, मजे उसमें है जो वीक है उसको स्ट्रांग करने में। अब वही बात है, इस बैच में से मैं 10 बच्चे निकाल लूँ या 30 निकाल लूँ अलग से, और को अलग कर दूँ, 70 को अलग कर दूँ, 30 को अलग कर दूँ, कह दूँ 30 स्ट्रांग है इनको अलग से पढ़ाऊंगा, 70 नालायक है इनके लिए नया टीचर ले आऊँगा, खड़ा कर दूंगा। मैं मेहनत क्यों करूँ 70 पे? मैं मेहनत क्यों करूँ 70 पे? मेरे को तो 30 पे करनी है जो अच्छा पढ़ते हैं, उन पर मेहनत करूँगा, आराम से उनको पढ़ाऊँगा, उनके नंबर अच्छे आएंगे और बड़े दिल खुश हो जाएंगे मेरे। पर ये तो गलत हुआ ना, अच्छे पे मेहनत करके अच्छे के नंबर लाना, इसमें आपका भला क्या हुआ? आपने क्या कर दिया ऐसा नया? वो तो पहले ही अच्छे थे। मेहनत किसी बच्चे के नंबर आते हैं, टीचर की नहीं होती है, उस बच्चे की होती है। अगर कोई बच्चा 98 लेके आया, जो हर साल लेके आते हैं बच्चे 95, 96 हर साल लेके आते हैं, उसमें 90% से ज़्यादा किसका योगदान होता है? बच्चे का। वो नंबर बच्चा ही लिख के आया भैया पेपर, वो पहले से अच्छा था उसने लिखा, बट टीचर ने तो बताया था कि भाई ये पढ़ ले, बस उसका योगदान बिल्कुल ना के बराबर होता है। मेरा मानना ऐसा है, किसी के नंबर आ रहे हैं उसमें टीचर का योगदान बिल्कुल नहीं है। बच्चा जब ठान ले मेरे को मेहनत करनी नहीं है, करा ले बेटा, टीचर कितनी करा लेगा। अगर टीचर का योगदान होता तो उस बच्चे के भी नंबर आ जाते ना, जो लिख भी नहीं पा रहा ढंग से, उसके तो नहीं आए। तो यानी जो बच्चा लेके आया वो अपनी मेहनत से लेके आया, बस सामने वाले का डायरेक्शन देने का काम था। तो एज ए टीचर का काम क्या होता है? सही डायरेक्शन में बच्चों को दिशा दे दी जाए। वो पहले से ही लायक है, ऐसा नहीं आप नालायक हो, सब लायक होते हैं, बस जो उस बच्चा उस बात को समझ लेता उसके नंबर आ जाते हैं, जो नहीं समझता वो कम नंबर पे ले जाता, बस इतना सा है। और मैं इसी बारे में सोचता हूँ कि वो पाथ को सारे बच्चे क्यों नहीं पकड़ते, उसके पीछे रीज़न क्या? वो लोग रीज़न आप तलाश सकते हो, हम नहीं। किसी बच्चे को टिकटॉक पे वीडियो बनानी है, अगर वीडियो बनानी ही है, कोई काम करना ही है, तो पहले पढ़ाई कर लो, कर ले रहा यार, उम्र थोड़ा निकल गई है, उम्र थोड़ा निकल गई है, कर लेना काम। और अगर कोई काम कर रहे हो तो उसका इफेक्ट दूसरी चीज़ पे नहीं पड़ना चाहिए, काम की कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कोई 2 लोग हैं जिनका जीवन एक दूसरे पे ही निर्भर है, वो उसके बिना नहीं जी सकता, वो उसके बिना नहीं जी सकती, और ये टीनेज की बात है, अभी मन चंचल है ना, समझ तो है नहीं, एक दूसरे पे जी नहीं सकते, परंतु दोनों पढ़ने में टॉप के हैं, दोनों पढ़ने में टॉप के हैं, तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, परंतु दोनों को ये पता है पहले क्या है? पढ़ाई। पढ़ाई के समय तेरे को मैसेज मैं नहीं कहूँगा पढ़ाई के तहत तू मत करियो, जब एक दिन हमारा टेस्ट होगा तो हम दोनों टेस्ट में 20 में से 20 लेके आएंगे। कितना अच्छी बात है ये, अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। फिर वो ना वाले दोस्त नहीं हुए, वो दोस्ती वाले दोस्त हुए। हम लोगों की समाज की गंदी सोच है ना, मैं बड़ा ओपन किस्म का इंसान हूँ, मैं बोल देता हूँ जो बोलना होता है। ये समाज की गंदी सोच हुई कि एक लड़का और एक लड़की साथ में घूम रहे हैं, तो आप लोग पहले ओए घूम रहा था तू, बता बेटा कौन है, मैं बता दे, हाँ हमें मिलवा दे, हम भी भाभी बोल लेंगे। इस तरह के गंदे शब्द डैश लोग करते हैं। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, जो इस बच्चे ने बोला है गंदी बात है, पता नहीं कहाँ से ठेठ भाषा से शब्द निकला है, इस शब्द का मतलब नहीं समझ पाया आज तक मैं। क्या होता है? बाल सेट कर रहा है क्या, है ना? तो करा, ये होते गंदे लोग। तेरे को नहीं बोल रहा मैं ये इस वाले को बोल रहा हूँ, ये मिला दे, ये इन लोगों के यार समझ में नहीं आता। अबे तेरे तू क्यों चिढ़ रही है बेटा?
हम बात कर रहे हैं बच्चों पे, तो किससे क्यों हो रही है? तो ये उन बच्चों के साथ टीनेज में होता है, उनका ख्याल ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ को पहले इंपॉर्टेंस देते हैं, वो भूल जाते हैं किस चीज़ को ज़रूरत है। और अरे ये चीज़ तो मैं भर पे आएंगी, भर के आएंगी तुम्हारे पास, लिख के ले लो मेरे से। अगर तुमने सही तरीके से 12th में पढ़ाई कर रही ना, तो एक टाइम ऐसा आए, और लिख के लेना आएगा, कि आपके पीछे कई लोग होंगे। एग्जाम्पल मैं देना नहीं चाहता, समझ रहे तुम? इशारा बहुत होता है। आई में क्या समझ रहे हो? अरे मैं तो सन्यासी हूँ, ठीक है। मैंने एक बात बोली थी, आपने शायद भूल गए। जो चीज़ें आज कर रहे हो उसका रिजल्ट बरसों आएगा। आज तो मेहनत तो करो। कभी भी वो बात कर रहा था मैं, टीनेज वाली आपसे शादी नहीं करेगी, लिख के ले लो कभी। और उसे उल्टा ले लो, अगर दोनों पढ़ने में नालायक हैं, या फिर एक लड़की अच्छी है लड़का बेकार है, दोनों इक्वल है, तो मे भी हो भी सकती है आगे। अब तुम लोगों ने शादी को मजाक समझ रखा है क्या? क्या है शादी? मत करो जीवन में शादी, बर्बादी है, बर्बादी है। मैं इस पर बात नहीं करना चाहता, वरना एक अलग मुद्दा है, बहुत बड़ा निकल जाएगा, फिर तुम्हारी सोच बदल जाएगी और तुम सब सन्यासी बन जाओगे। और मैं नहीं चाहता हमारा देश जो है सन्यासी कहलाए। बस सब बच्चे, अगर मैंने अपनी सोच बोलना स्टार्ट करी तो फिर सब सन्यासी। क्योंकि एक बैच था मेरे साथ से 2-3 साल पहले की बात है, उस वाले सेंटर में मैंने ऐसी बच्चों से बात कर रहा था। मैंने 3-4 बात शादी पे टॉपिक पर बात कर ली। आधे से ज़्यादा बच्चे उसमें आज तक मिलते हैं ना, सर जीवन, बस ऐसे मिलते हैं, सर नमस्ते, सर जीवन में एक चीज़ नहीं करनी। मैंने क्या कह रहा? सर शादी नहीं करूँगा बस। वो एक ही चीज़ को याद रखे, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। वो नहीं कर रहे यार, ऐसे सन्यासी बन गए हो तो। और उसमें लड़के नहीं लड़कियाँ भी, सर शादी नहीं करूँगी मैं। मैंने कहा बेटा, पूछा बेटा क्या कर रहे हो? सर बस सोच रही हूँ अच्छे पैरों पे खड़ी हो जाऊँ और उसके बाद में और मेहनत करूँ। मैंने कहा बेटा और कोई प्लानिंग? नहीं सर शादी नहीं करूँगी। समझदार है, शादी नहीं करूँगी या शादी नहीं करूँगा, पहले सही है रेडी है। वो कह रहा मैं भी नहीं करूँगा। तो ये टीनेज वालों के साथ में होता है, क्योंकि वो पहली चीज़ गलत रख रहे हैं, दूसरी चीज़ गलत रख रहे हैं। और अगर आप लोगों ने आज अच्छे से मेहनत कर ली, एक समय ऐसा आएगा कि सब कुछ होगा तुम्हारे पास में। विराट कोहली का एग्जाम्पल ले लो यार, 2012 की इसकी फ़ोटो देखो तुम, देखो एक बार। आज ही फ़ोन है ना तुम पे, गूगल पे जाके सर्च मारना विराट कोहली इमेज, ठीक है, और तो नंबर भी डाल देना पीछे कौन सी ईयर की देख रहे हो, उसकी इमेज देखना और उसी इमेज को कंपेयर करना अनुष्का के साथ में। जोड़ी ठीक लग रही है क्या? आप खुद ही रिजेक्ट कर दोगे, आप खुद ही रिजेक्ट कर दोगे उस समय। पर 2021 अनुष्का, फिर आपको लगेगा नहीं यार अनुष्का से अच्छी कोई और भी हो सकती थी। अब ऐसे हार्दिक पांडे देख रहे हो, हार्दिक, मतलब ये मैं बोल रहा हूँ एक बात पे बात, हार्दिक पांडे देखो कितना अच्छे हैं, मतलब कितना अच्छा कपल है वो। मतलब लगता है ना कि और अच्छा हो सकता था विराट कोहली के लिए कुछ। बहरहाल मेरे को पता नहीं बातें क्यों कर रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड हो रही है बातें, पर ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए है कि कोई सैचुरेट नहीं होता, चेंज होता रहता है। जिसके पास में मनी भैया होंगे उसके पास में सब कुछ आ सकता है। 2011 में विराट कोहली के साथ में अनुष्का नहीं आ सकती थी, 2021 में बच्चे हैं, बच्चे हैं भाई, बच्चे, बेटी है, अच्छा बेटी है, एक बच्चा है, सॉरी बच्ची है, बच्ची है। तो आई मीन टू से क्या कहना चाह रहे हैं हम कि मेहनत तो सही चीज़ के पीछे करो, अच्छी चीज़ झक मार के, वो 3 इडियट का डालोगे ना, वो झक मार के पीछे आएगी। तो आप सारा चीज़ फिर से इसका ख्याल है, यहीं का तो ख्याल है सारा। सोचो ना आने वाली है वो जो नई मार्केट में हीरोइन आई ना, क्या नाम है उसका, कियारा आडवाणी का है, हाँ वही, हाँ सोच लो उसके जैसे, क्योंकि जब तक तो तुम बड़े हो गए जब तक तो बुढ़ी होगी वो, सोच लो उससे अच्छी कोई तुम्हारी होगी। उल्टा कर लो कोई भाई, लड़कियों के लिए लड़का देख लो कोई, आई डोंट नो कौन है, ठीक है। भाई अब समझ रहे हो, अब मैं यहाँ पे लड़का हूँ, मैं लड़की का इनाम लूँगा ना, मैं लड़की की तारीफ क्यों करूँ? तो लड़कों का भला होना चाहिए, ठीक। ये सब मुद्दे जो है ना टीनेज वाले हैं, ये सब मुद्दे टीनेज वाले हैं, इसे स्विच मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्विच मोड।
एकदम से स्विच हो जाओ चीज़ों को। ये होते हैं टीन। अभी कितने खुश थे आप लोग, मैं ये देख रहा था देर से, जब मैंने टीन एज वाली बातें करी आप लोग के अंदर का एनर्जी का लेवल अलग था, और जब मैं टीन एज की बात कर रहे थे 24, 25, 30 एज वाली बातें, तो आप लोग थोड़े ही होते। छुट्टी कर दो ना, टाइम हो रहा है, 9 बजने वाले हैं। बताओ ना सर आप कैसे पढ़ते थे? मतलब ये आपके दिल में ये आने लगता है, क्योंकि लाजमी से बात है, जिस एज के इंसान से उस एज वाली बातें करोगे तो बच्चा कनेक्ट रहेगा। छोटे बच्चे से, 5 साल का बच्चा है, नूनू सुनू वाला, उससे कहो देख देश के आर्थिक विकास गंभीर तौर पे समस्या पीड़ित है, वो कहेगा हाँ हाँ हाँ, कुछ पल्ले नहीं घुस रहा उसके, कुछ समझे, बस सुनेगा आपको बैठ के। 10 साल का लड़का है, मान लो 10 साल का कौन सी क्लास में लड़का होता होगा? चौथी पाँचवीं में, 5वीं में। उस क्लास में तुम टीचर बन के चले जाओ, कैसे हो बच्चों, और थोड़ा कड़क आवाज़ में सारे बच्चे एकदम एक्टिव हो जाएंगे, वो नुन्नू पुन्नू करने वाले भी एक्टिव हो जाएंगे, यूँ करके बैठ जाएंगे, पता नहीं पीछे से पीला वीला हो रहा, होने दो उन्हें, वो बैठेंगे एक्टिव एकदम, और उनके सामने बड़ी तगड़ी तगड़ी बातें करो, पॉलिटिकल की, साइंस की, टेक्नोलॉजी की। बच्चों यू नो ग्रेविटी, मतलब मून जो है वो इस तरीके से घूम रहा है अर्थ के अराउंड, ये ग्रेविटी की वजह से नहीं घूम रहा, ये स्पेस में कर्व बेंड की वजह से घूम रहा है। स्पेस हमारा चादर की तरह है, उसके बाद में 2-3 टर्म ऐसी फेंको जो बच्चे के ऊपर से निकल जाए, मतलब समझ लो साइंस की ऐसी टर्म जो उसे समझ में ना आए, फिर कहेगा यस सर, कॉन्फिडेंस। मतलब आपकी 10th क्लास का बच्चा, मतलब 10th क्लास का तो नहीं, 5th क्लास का बच्चा आपकी आंखों में आंखें डाल के एकदम कॉन्फिडेंस से बैठा होगा, अभी देखना उसे इस बात का डर नहीं है, उसे आ रहा है, उसे इस बात का डर है अगर मैंने आंख हटाई तो ये डांटेगी, ये डांटेगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो बस छोटी क्लास के बच्चे सिर्फ चिल्ला देते 2 1 जा 2, उन्हें पता है नहीं चिल्लाया तो पकड़ के खड़ा कर देगी, उन्हें आता ही नहीं, आता से लेना देना नहीं है, वो चिल्लाएगा। बात ये तो यानी आप लोगों से आपके मतलब की बात करूंगा आप खुश, पर आप लोगों से बड़े लोगों के मतलब की बात करी तो आप दुखी। परंतु अब आप लोग उस स्टेज में आ चुके हो, 12वीं क्लास में हो, जिस स्टेज में आप माइंड को 2 वे में डिवाइड कर सकते हो। मतलब आपका माइंड जिस एज में, उस एज के लोगों से उस एज की तरीके से बात करना आपको आना चाहिए, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से आज से 30 साल के जो इंसान है उसकी सोच क्या है, वो क्या सोच रहा है। ये 18 या 16 साल के बच्चों को पता होनी चाहिए 30 साल के लोग की सोच क्या है, ये ज़रूरी है। ये आसान बात नहीं कही मैंने। अब देखो तुम सीरियस हो, क्या बोला मैंने? 16 से 17 साल का जो इंसान होता है, ये यश चौधरी देखो मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, ये टीन एज का इफेक्ट है। ये हाइट से कितने बड़े हो जाए, दिमाग तो 16 साल का ही है, समझ रहे हो? आज से 4 से 5 साल पहले है, एक लड़का आता था उसकी ऐसी दाढ़ी थी करके, वो होते ना अरे बुढ़वा, अरे नहीं बेटा वो तो नाम लिया। अरे जो लोग स्ट्रेट कर लेते हैं बालों को, पंजाबी लोग टाइप में, मतलब अच्छी दाढ़ी शाड़ी बना लेते हैं ऐसे तगड़े गए, और बाउंसर वाउंसर टाइप के होते हैं ऐसे बड़े, वो लड़के आते हैं पढ़ने आगे। नमस्कार सर, नमस्कार सर, क्योंकि माइंड तो 16 साल का ही है ना। आई मीन टू से क्या, इससे लंबा नहीं, यहाँ से बड़ा होना है तुम लोगों को। तो ये तुम्हें ईमानदारी से एक बात बता रहा हूँ, अगर तुम अप्लाई कर सको तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। जब भी तुम 18 साल के आसपास हो जाओ या हो गई बच्चे, आपको ये सोचना स्टार्ट कर देना है कि 30 साल का इंसान कैसे सोचता है, बस तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि जब आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया तो आपको 30 साल का एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि आपकी सोच जो है 30 साल के इंसान के हिसाब से डेवलप हो रही है, यानी आपको 30 साल की सोच मिलने वाली है। यानी आप 30 साल नहीं 18 साल उससे आगे हो गया, 18 के तो हो। तो ये डिफरेंस है। मैं इसलिए बोलता हूँ कि जिस एज में आप लोग हो ना, उस एज में आपको आगे के लोगों की सोच देखनी चाहिए, वो डिफरेंस पैदा कर देती है 2 लोगों में, यही होता है। अच्छा बुक कभी सुना है, बुक पढ़ने से आपको एक्सपीरियंस मिलता है, जिसने बुक लिखी है उतने साल का एक्सपीरियंस उसे मिल जाता है आपको, है ना? यही होता है ना।
इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई इंसान आपको कुछ बता रहा है ना लाइव, या फिर कहीं भी सुन रहे हो कुछ, तो याद रखना वो इंसान जो बता रहा है वो जितनी भी उम्र का है या फिर जो भी बातें बता रहा है जिसने हो सकता है और लोगों से सुनी हो। मान लो फॉर एग्जांपल मेरी कुछ एज है एक्स, वो तो कभी बताने लगेगी तुम्हें, ठीक है, मेरी एज है एक्स, और मान लो मैंने आज से 60-70 साल का इंसान कोई अच्छे मैंने उनको सुन रखा है, मैंने उनको उनका एक्सपीरियंस ले रखा है, तो यानी मेरी एज एक्स है, उसमें प्लस 70 साल कर दो तो मेरी एज जो है एक्स प्लस 70 होगी, एक्स प्लस 70 होगी। अब मैं एक्स प्लस 70 एज के साथ में आपके सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कोई चीज़, और आपकी एज जो है मान लो 20 साल है, मान लो फॉर एग्जांपल, अब तुम्हारी एज क्या हुई 20 + x + 70, तो आप में उतना ज्ञान हो गया। अब रुको जरा, अब धीरे धीरे क्या है ये चीज़ चलती रही आगे, तो आज से 10 साल बाद हमारा देश आगे निकल गया होगा। यही तो इंसान का विकास है। आदि मानव थे पहले, यही पढ़ा है ना आपने, धीरे धीरे इंसान का विकास हो रहा है, वो यही चीज़ पे चल रहा है भैया। इंसान का विकास ऐसे ही हो रहा है। अभी इंसान विकसित है नहीं, इंसान विकसित होगा, अभी हुआ नहीं है। इंसान भी ऐसे विकसित होता है, धीरे 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 एज आगे उम्र में एक्सपीरियंस जुड़ता चला जाता है। ये चीज़ जिसने समझ ली वो बड़ा बन जाएगा, बड़ा लेवल पे खेल जाएगा। बस ये डिफरेंस है, ये छोटी बात नहीं बोली मैंने। एक चीज़ इंसान को बदल सकती है, क्योंकि सारी बातें याद रखने जरूरत थोड़ा होती है कि आप लोगों के सामने इतनी सारी बातें सुनी, यूट्यूब पे मोटिवेट होते रहते हो, कान में लीड लगाई, 4-5 थप्पड़ मारे, बाल ऐसे करे, कल को गंजा होकर आगे। सबसे पहले इंडिया के लोगों की गलत बात, उन्हें लगता है कोई भी चीज़ में दिमाग लगाने के लिए गंजा होना जरूरी है। मतलब अगर सब कुछ खत्म हो गया, उसे लगता है अब पढ़ाई करनी है, तो सबसे पहले लड़ाई पे जाएगा, कहेगा बाल हटा दे। ये बचपन में सीखे ना बाल, यूपीएससी वाले लोग, ए भाई बाल हटा दे। यूपी और बिहार के जो बच्चे होते हैं ना, ये बाल हटा दे, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। मतलब ये कहाँ सीखा है कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए बाल हटवाने पड़ते हैं। ये मैं तुम्हें समाज की रूढ़िवादी बात बता रहा हूँ, ये हैं। तो ये एक्स प्लस वाला फंडा बताया ना, ये आपकी लाइफ बदल सकता है। मेरी उम्र कुछ तो होगी, और जो मेरी जो भी उम्र होगी, मैंने किसी से कई बातें सुनी भी होंगी, मैंने भी बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, मैंने प्रोफेसर को देखा, मेरे को ऐसे ऐसे प्रोफेसर मैं पढ़ाऊँ जो रिटायर्ड थे, वो पढ़ाने आते थे, और आगे के समय वो और भी थे। रिटायर इंसान 60 साल का तो होता होगा, और 60 साल का इंसान जब बातें कर रहा है आपके साथ में, 4-5 साल आप उनके साथ में रहे, और अभी भी आप वैसे इंसान के साथ में, सिर्फ 5 स्टूडेंट हैं हम जो एक प्रोफेसर के अंडर में रहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में ना, सिर्फ 5। अब तुम खुद सोच लो एक्सपीरियंस मिलता होगा नहीं मिलता होगा, क्योंकि जो आपके साथ इंसान है उसे भी एक्सपीरियंस है। अब उसका एक्सपीरियंस कहीं और का होगा, तो जो भी इंसान होता है ना उस पर एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। आपकी अगर एज 18 साल है तो ये मान लो आप में 25 साल तक का तो दिमाग है, क्योंकि आप लोग कांटेक्ट में डेली मेरे साथ तो आ ही रहे हो, तो 25 प्लस अपनी एज 18 ऐड कर दो, इतना और ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे चलती रहती है सारी चीज़ें। तो आपको ये समझना है बस, ठीक है भैया। तो आपकी 16 साल एज है, 18 साल एज है, जो भी एज है, अब मान लो आपको ज्ञान 30 साल के एज के बंदे का होना चाहिए। आपका विकास, अरे झंझोड़ दोगे आप लोग। 12th क्लास तो कुछ नहीं है, आपको लगता है बर्डन। पता है 12th क्लास क्या है? 99 यूँ आ जाए, क्योंकि कितनी आसानी से बोल रही हो सर, क्योंकि होता है नहीं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ईजी है। अगर मान लो मैं आपको पढ़ाते समय यूँ पढ़ाऊँ, बच्चों आज हम पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक पॉइंट जो होता है ना, उससे इधर से आता है चार्ज, थोड़ा इधर से ऐसे, मतलब क्या दिख रहा है तुम्हें? खुद ही डरा हुआ है इंसान, खुद ही घूम रहा है, और इंसान को खुद पे भरोसा हो, हाँ इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है तो होता है, वीए होता है, कितना होता है? तो अगर मेरे को भरोसा है तो आप लोगों को ही भरोसा वीए होता है, क्योंकि लाजमी सी बात ये, सामने वाला इंसान कैसा दिखा रहा है आप भी वैसा ही देखते हो। अगर सामने वाला इंसान कह रहा है ये है कुछ, तो आप बोलोगे है कुछ। अगर वो सही तरीके से बोल रहा है तो ये सारा खेल है। अगर मैं कह रहा हूं मेरे को आता है, मेरे को विश्वास है, तो विश्वास मेरे शब्दों में झलक जाएगा, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी दिख गया था डिफरेंस, वो डिफरेंस पता लग जाएगा तो मैं ये हूं। तो ये ऑब्जर्वेशन पावर होती है जो कि हर इंसान पे होती है, बताने की जरूरत नहीं होती, वो बदलनी है आप लोगों को। और सारी ख्याल का है यहाँ का, अगर मेरे को लगता है फिजिक्स इजी है
तो सच में ईजी लगेगी मेरे को। अगर मैं कल को ये सोचने लगूँ, अरे यार फिजिक्स तो बहुत कठिन है, ये कैसे होगी, ये तो बड़ा डिफरेंस है, ये बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्यों होता है, क्या होता है, कैसे बताऊंगा बच्चों को, ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, तो कठिन लगेगी। फिर तो हर इंसान के लिए कठिन हो जाएगी। तो कठिन है भी तो भी क्या सोचो, ईजी है, तो ईजी लगेगी। और कभी भी ना अपने आप को जो टारगेट है वो हमेशा बड़े से बड़े दो, छोटा मत दो। एक होता है सेफ जोन, एक होता है डार्क मोड। कॉल आ रही है? सेफ जोन होता है, डार्क मोड होता है। डार्क मोड पे खेलोगे तो फायदा होगा, सेफ जोन पे खेलोगे आज फायदा होगा कल नुकसान होगा। अगर बोलोगे ठीक है छुट्टी कर लेते हैं, कल टीचर ने काम मांगा है छुट्टी कर लेते हैं, छोड़ो जाएंगे नहीं और सर तो कुछ कहते नहीं है, छुट्टी कर लेते हैं, ये सेफ मोड है। सर कुछ नहीं कहेंगे, सच्ची बात है, छुट्टी कर लेते हैं, सर कुछ नहीं कहेंगे, मजा आ जाएंगे, उन्हें उल्लू बना देंगे, पेपर करेंगे नहीं, क्या पता लग रहा है परसों आके बैठ जाएंगे क्लास में पीछे से। इसे सेफ मोड बोलते हैं। और दूसरा मोड ये है फेस करेंगे, सर को जाएंगे, नहीं हुआ है कहेंगे सर कि हाँ हमारे स्कूल के यूटी चल रहे थे, मैंने नकल मार के पेपर दिया है। ये फेस करना होता है। ये क्या करना आता है? फेस करना। फेस तो करेंगे। या फिर दूसरा होता है पता है 4 दिन से नहीं आऊँ, अब गया तो बीच बाजार में खड़े करके झंडा मारेंगे ये तो, अब मैं जाऊँगा ही नहीं इनके पास, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जाऊँगा इनके पास। अरे फेस तो करो, उल्टा थोड़ा लटका रहा कोई तुम्हें, जहाँ से बात करेंगे रूबरू हुई तो होंगे। एक वो छोटा बच्चा आजकल बड़ा फेमस हो रहा है, मैंने देखा थोड़ा, पता नहीं हो, उसकी एक बात बड़ी अच्छी है, नहीं लाज और इज्जत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट में। अरे भैया अगर आप लोग ये सोचोगे कि 10 लोगों के सामने आप खड़े हो तो कोई आपको कुछ कहेगा या सोचेगा आपके बारे में, अबे क्या सोचेगा? आपकी इमेज, आपका नज़रिया, आपकी बातें, दूसरा क्या सोचेगा? सोचने दो ना, वो सोच वो रहा है, आप थोड़ा ना सोच रहे हो, सोच उसकी आपकी थोड़ा है, सोच वो रहा आपके बारे में, आपको क्या लेने देना, उसकी सोच से आप पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? मान लो मैं ये सोच रहा हूँ ये एक्स इंसान गंदा है, तो सोच तो मैं रहा हूँ ना, उस इंसान को उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो थोड़ा ना सोच रहा अपने बारे में, दूसरा सोच रहा है, उसने थोड़ा ना सोचा है। तो दूसरा आपके बारे में क्या सोचता है पहले तो आप सोचना छोड़ो, ये भी आप ही सोचोगे तो दूसरा क्या करेगा भैया, और आप क्या करोगे? इन बातों को दरकिनार कर दो। पहले तो पहला काम तो ये है कि हेजिटेशन हटा दो, टेंशन हटा दो, पूछना शुरू करो, क्वेश्चन पूछो। और मैं डेली शीट देता हूँ आपको क्वेश्चन की, डेली शीट देके मैं बोलता हूँ किसी बच्चों को डाउट है तो पूछो। अगर आप लोग डाउट नहीं पूछ रहे हो और क्लास में शांति से निकल जा रहे हो और आप लोगों को लग रहा है कि टीचर तो पता ही नहीं लगेगा, उन्हें तो क्या पता लग रहा है, उनको तो ये लगेगा डेली क्लास में आते हैं चले जाते हैं। बेटा हमें सब कुछ पता होता है। अगर आप लोग कोई डाउट नहीं पूछ रहे इसका मतलब आप भाग रहे हो, आप सेफ जोन में खेल रहे हो, क्योंकि एज ए टीचर हमें पता है ऐसा हो ही नहीं सकता डाउट ना है। जब क्लास के अच्छे से अच्छे बच्चे आके डाउट पूछ रहे हैं तो यानी ऐसा मान लूँ कि आपको आ गए, मैं नहीं मानता, एक डाउट तो निकलेगा कभी ना कभी। तो आप लोग डाउट पूछने से भाग रहे हो, क्यों नहीं पूछते भैया? मैं बताने से मना करता हूँ ना, मैं बताऊँगा ज़रूर। तो जो बच्चे पूछ रहे हैं अच्छे, जो बच्चे नहीं पूछते हैं ये ना सोचे सर को कुछ नहीं पता, सर को सब कुछ पता है, कि आप डाउट ही नहीं पूछते हो। तो पहला काम तो है पूछना सीखो। जो भी गलती है आपको लगता है कि मेरे साथ ये गलती हो रही है, कई बातें ऐसी होती हैं हम लाइव क्लास में नहीं बोल पाते, यानी आप लोग मेरे से, तो पर्सनली आके पूछो सर मेरे साथ ये समस्या है। हर इंसान के साथ में अलग प्रकार की समस्या हो सकती है, हर इंसान के साथ। किसी इंसान का गेम में मन लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता। अब तुम पूछते हो सर बताओ मेरा मन क्यों नहीं लगता। पहला बात तो ये क्वेश्चन ही गलत है, सर क्यों होता है मन नहीं लगता, खुद देखो ना गेम में मन क्यों लगता है, बताया तो मैंने। हर चीज का आंसर दूसरे से ना पूछो, खुद जानो। एक काउंसलिंग होती है, सुना कभी? जो इस लोग ने, किसी लोगों ने कराई है, वैसे बता दूं अगर किसी ने कराई है तो हाथ जोड़ के सॉरी तो बोलूंगा नहीं, वो डैश है। यानी आप हेल्प बाय मैम, पहली बात तो आप लोग क्या कर रहे हो कि दूसरे से पूछ रहे हो मेरा भविष्य बताओ, दूसरे से पूछ रहे हो कि मेरे फ्यूचर के बारे में बताओ कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। अबे दूसरा क्या बताएगा? तुमसे बेहतर तुम्हें कोई और जानता है क्या? नहीं जानता। तुमसे बेहतर कोई दूसरा तुम्हें जान भी नहीं सकता, ये वास्तविकता है। अब वो बातें अच्छी लगती हैं बोलने के लिए, नहीं नहीं कोई दूसरा आपको अच्छा जानता होगा, वैसी वाली बात नहीं कर रहा मैं, पढ़ाई वाली बात नहीं कर रहा, जानने वाली बात कर रहा हूँ। आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जान सकता। तो काउंसलर की जरूरत क्यों भैया? खुद देखो खुद में क्या कमियां हैं, खुद में क्या खूबियां हैं, और उनको उजागर करो। खुद से देखोगे ना तो बेनिफिट होगा।
काउंसलर की ज़रूरत नहीं होती, ये सब बकवास बातें होती हैं। ये सब हमें समाज ने सिखाई हैं कि दूसरे इंसान से पूछ लो तो भला हो जाएगा। अब दूसरा इंसान सिर्फ आपको पाथ बता सकता है, डिसीजन आपका ही होगा। अगर आपका मन गेम में लग रहा है, पढ़ाई में नहीं लग रहा, तो हम बता सकते हैं उस मन को देखो, उसमें क्यों लग रहा है, उसमें क्यों लग रहा है, वो आपको देखना आपको है। और क्या वो चीज़ सही है या गलत है, ये भी आपको देखना है, कोई दूसरा नहीं बताएगा। और ये आपको पता है कि वो चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है, उसके बाद भी आप वही काम कर रहे हो जो गलत है, जो सही है वो नहीं कर रहे। और सारे बच्चों को पता है कि पढ़ाई पढ़ना कंपलसरी है और साइंस पढ़ना जरूरी है, इसलिए आप लोग यहाँ बैठे भी हुए हो, पता है ना आप लोगों को। उसके बाद भी वो चीज़ नहीं कर रहे हो जो जरूरी है, उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं जो कम जरूरी है, यानी गेम या फिर और भी छोटे मोटे कोई काम, जबकि आप भली बात ही अच्छी तरह जानते हो कि वो काम गलत है और नुकसानदेह है। जानते हो कई ऐसी आदतें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल नशा लोग करते हैं, वो सारे लोग जानते हैं नशा गलत है, उसके बाद भी करते हैं। उसी प्रकार से आप लोग बनते जा रहे हो, मतलब आप लोग नहीं, हर इंसान बनता जा रहा है हमारे देश में। हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें जरूर होती हैं, हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि उसे पता है ये गलत है, उसके बाद भी वो डेली वही काम कर रहा है, डेली जान के। और वो एक काम आपको तलाशना है, वो काम क्या है जो आप कर रहे हो और आपको पता भी है वो गलत है, आपको पता हुआ है, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सोच लिया होगा कई बच्चों ने। बस आपको जब पता है तो फिर बताने की जरूरत क्या, क्यों पूछते हो किसी से। पर अगर कभी किसी को कुछ चीज़ चाहिए, पूछनी है, तो जब भी आके पूछ सकता है। कभी किसी के पेरेंट्स आते हैं, मैं उनसे ज़्यादा बातें नहीं करता, कभी नहीं, शायद किसी ने ऑब्जर्व भी करा हो, मैं नहीं करता। किसी के पेरेंट्स आएंगे, मैंने ठीक है उन्होंने नमस्ते कहा, मैं नमस्ते कहती, बच्चों के यार मैं थोड़ी बहुत बात कर लूँगा, मैं ज़्यादा बात नहीं करता। पेरेंट्स से मैं बिल्कुल, बच्चों से मैं कितनी बात करता हूँ तो मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं बच्चों से पेरेंट्स से ज़्यादा बात नहीं करता, ना मैं पेरेंट्स से ज़्यादा शिकायत करता किसी बच्चे की। शिकायत करके मेरे को क्या मिलेगा, पेरेंट दो जाके घर पे सुना देंगे, तेरे टीचर बुराई कर रहे थे तेरी, तू पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। 2 दिन बच्चा कॉपी खोल के बैठा रहेगा, तीसरे दिन वही हो जाएगा जो पहले है। क्यों? क्योंकि तुमने जड़ को नहीं पकड़ा, तुमने सिर्फ क्या कर दिया, बच्चे को ऊपर ऊपर बोल दिया कि ऐसा करना है ऐसा करना है। बच्चे ने 2 दिन ऊपर ऊपर कर भी लिया, बच्चे के खुद के अंदर से नहीं आएगा तो वो नहीं करेगा। किसी भी इंसान को ऊपरी रूप से नहीं बदल सकते, इंसान को बदलना है तो अंदर से खुद बदल सकता है इंसान, दूसरा थोड़ा बदल सकता उसे। तो इसीलिए पेरेंट्स से शिकायत करने से कुछ नहीं होता, सीधे स्टूडेंट से बात करो, जिसे बदलना होगा बदल जाएगा, जिसे नहीं बदलना होगा नहीं बदल सकता। ये बेसिक सी बात है, इसीलिए मैं पेरेंट्स से कभी शिकायत नहीं करता किसी बच्चे। ये रीज़न है, सीधे बता रहा हूँ आज मैं, इसीलिए नहीं करता मैं पेरेंट्स से। पेरेंट्स आएंगे, तुम देख लेना कभी भी किसी के पेरेंट्स आए हो, मैंने किसी की शिकायत थोड़ी बहुत ऊपर ऊपर बता दूंगा कि आपके बच्चे की गलतियाँ क्या हैं, बस ज़्यादा डीप नहीं बोलता मैं। जैसे कि सुमित के पेरेंट्स भी मेरे से मिल रखे हैं शायद हैं, और 1-2 बच्चों के मिले, किसी के यस के मिले, और किसी के आपके मिले। कभी देख लेना अपने पेरेंट्स, कॉमन बातें सुनने को मिली होंगी थोड़ी थोड़ी। बस अगर दोस्ती यारी थोड़ी बहुत जो मैं बोल देता हूँ किसी की, तो मैं बोल देता हूँ, मैं ज़्यादा डीप नहीं बोलता। बच्चे का पढ़ाई को लेकर मैं कुछ नहीं बोलता, बोल देता हूँ आपका बच्चा अगर पढ़ रहा है तो ठीक, नहीं पढ़ेगा तो भी ठीक, मेरे को कुछ लेना देना नहीं है उसमें। मान लो मैं ऐसे सोच लूँ आपको पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, ये अच्छी बात है बुरी बात है, सोच के बताना। एज ए टीचर बुरी बात है, एज ए टीचर। पर यहाँ पे एट द एंड पैरेलल में एक और चीज़ है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा। तो एट द एंड पढ़ना किसको है, आप तो सोचना किसको है। तो हम क्यों सोचें, हम क्यों बोलें, हम क्यों सोचें और हम क्यों बोलें। सोचना आपको है, करना आपको है, नंबर आपके हैं, सीबीएसई क्लास आपकी है, 12th आपकी है, पेपर आपके हैं, एंट्रेंस आपके, हमारा तो कुछ भी नहीं है। हम क्यों करें कुछ, हम हमारे के 2 सींग निकले जो हम ऐसे बोल रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना भैया, आप जाओगे, दूसरा बैच आएगा, तीसरा आएगा, चौथा जाएगा, डिपार्टमेंट से पैसा आएगा, जिम में भरेंगे, मस्त होएंगे आराम से, बीबी आएगी नहीं आराम से, जो पैसा अपना है भैया, कोई ज़िंदगी है नहीं, फ्लैट खरीदते रहेंगे इधर उधर उधर इधर, क्या दिक्कत है। फ्लैट में क्यों रहेगी बीबी, फ्लैट में चलेगा कुछ और काम। अरे मतलब किराए बढ़ा देंगे, प्रॉपर्टी बढ़ाएंगे, पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए इंसान को। सही बात है नहीं है, सही बात है ना। अब देखो कितने खुश हो गए, जैसी मैंने मजेदार बात करी एकदम मसालेदार, एकदम खुश। ये माइंड का खेल है भैया, बात ही ऐसी कर दी। पानी आ रहा है, आने दो। कीमत उसी चीज की होती है जिसकी वैल्यू पता हो।
जिस इंसान को किसी भी चीज़ की वैल्यू पता है उसकी उसे कीमत और कदर होती है। पता है आप लोगों को, एक वक्त था मेरे टाइम पे, मैंने शायद बताया, मेरे पे बुक खरीदने के पैसे नहीं थे। 12th क्लास की बात है, 12th की, CBSE में एक यूलेक का सैम्पल पेपर आता भी होगा आपके टाइम पे भी। पहले के टाइम पे ना वो बुक गाइड और सैम्पल पेपर कंबाइन आता था, वो 546 रुपये या 500 के कुछ हिसाब से मिलता था। मेरे पे तो पैसे थे नहीं मैं खरीद सकूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था 546 रुपये ये तो बहुत ज़्यादा है। अब मेरी हिम्मत नहीं होती थी घर वालों से मांग, बहरहाल घर वालों से मांगता हूँ, मना नहीं करते, कहीं से भी ला के देते, पर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी मैं उनसे बोल सकूँ, क्योंकि मेरे को पता था नहीं दे पाएंगे।